बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम आगाज़ करने जा रहे हैं क्लास 11th मैथ का यूनिट नंबर 11 जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड दियर ग्राफ्स। ग्राफ्स डिफरेंट फंक्शंस के बनाना आपने सीखे थे चैप्टर नंबर 2 में, अगर आपने वो पढ़ा है तो। उसमें हमने क्वाड्रेटिक फंक्शंस, इसी तरह क्यूबिक फंक्शंस, रेसिप्रोकल फंक्शन, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शंस यानी डिफरेंट फंक्शंस के ग्राफ बनाना सीखा था। लेकिन इस चैप्टर में हमारा फोकस होगा जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमने पढ़े हैं, साइन, कॉस, टैन और इसी तरह उनके जो रेसिप्रोकल है उनके ग्राफ के ऊपर के उनके ग्राफ को हम कैसे प्लॉट कर सकते हैं और उन ग्राफ को किस तरह एनालाइज करके हम उसकी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं उसको समझ सकते हैं। लेकिन ग्राफ वाला जो टॉपिक है वो आएगा आपकी एक्सरसाइज 11.2 में। पहली एक्सरसाइज में हमने क्या करना है, बिल्कुल सिंपल सी एक्सरसाइज है, दो ही मेन कॉन्सेप्ट सीखने हैं और आज का लेक्चर हमारा यही होगा कि हमने इस फर्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। अब वो दो मेन कॉन्सेप्ट कौन से हैं? एक तो हमने सीखना है कि इवन ऑड फंक्शन क्या होते हैं, या किसी भी फंक्शन के बारे में हम कैसे पता लगा सकते हैं कि ये इवन फंक्शन है या ऑड। ठीक है। उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट है जी पीरियड ऑफ अ फंक्शन क्या होता है, और किसी भी फंक्शन का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हम पीरियड कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो हमारी इस लेक्चर की तरतीब कुछ इस तरह से होगी कि पहले हम इवन एंड ऑड फंक्शन को प्रॉपर्ली डिफाइन करेंगे, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट लेंगे और उसके बाद फिर फर्स्ट क्वेश्चन में जितने भी इसके पार्ट्स हैं 8 इनको सॉल्व करेंगे। उसके बाद जब क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएंगे तो पहले हम पीरियड का जो है वो कॉन्सेप्ट लेंगे, और ना सिर्फ कॉन्सेप्ट लेंगे बल्कि जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है ना उनके पीरियड्स का प्रूफ भी देखेंगे। देखिए, प्रूफ आपके सिलेबस का हिस्सा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और पुराने सिलेबस में भी ये शामिल थे और उसमें रूटीन थी कि एग्जाम्स में, फाइनल एग्जाम में इस तरह के प्रूफ पूछे जाते थे। लेकिन फिर भी बाद स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चंस में इंटरेस्टेड नहीं होते, वो ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टाइम कोड्स आपको मिल जाएंगे जिनको यूज़ करते हुए आप प्रूफ वाला पार्ट स्किप भी कर सकते हैं। तो आए सबसे पहले हम समझते हैं कि इवन फंक्शन क्या होता है। स्टूडेंट्स, हमने पिछले चैप्टर में कुछ रिजल्ट्स का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया, जैसे कि हम कहते थे कि कॉज माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉज प्लस थीटा के। यानी हम बात कर रहे थे कि जो कॉज फंक्शन है वो नेगेटिव वैल्यू को ऑब्जॉर्व कर लेता है, निगल लेता है। इसी तरह इसका जो रेसिप्रोकल है सीकन थीटा माइनस थीटा इक्वल हो रहा था सीकन थीटा के। ये काफ़ी ज़्यादा हम रिजल्ट्स यूज़ कर रहे थे। ठीक है, लेकिन इसको हमने प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं था किया कि ये इवन फंक्शन है। वर्ड मैं यूज़ कर रहा था अक्सर जगह पे कि ये इवन फंक्शन है, लेकिन उसको प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं था किया। अब हमने इसको प्रॉपर्ली डिफाइन करना है कि इवन फंक्शन क्या होता है। इसको हम डिफाइन करेंगे यानी समझेंगे एक सिंपल सी एग्जाम्पल की मदद से। ठीक है, जो आपकी बुक पे भी दी गई है कि फ़र्ज़ किया हमारे पास एक फंक्शन है क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन आप समझते हैं जिसमें वेरिएबल की डिग्री 2 होती है, और फंक्शन की नोटेशन हम यूज़ करते हैं एफ ऑफ एक्स। ये हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है। अगर आपने चैप्टर 2 किया है तो आपको यकीनन पता होगा कि किसी भी फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये नोटेशन यूज़ करते हैं। यहाँ पे एक्स से मुराद क्या है, उसकी इनपुट यानी कि डोमेन है। तो एक क्वाड्रेटिक फंक्शन सिंपल सा हम लेते हैं एक्स स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूँ कि इस एक्स को रिप्लेस कर देता हूँ इसकी नेगेटिव वैल्यू से। ठीक है, इस एक्स स्क्वायर को आप इस तरह ब्रैकेट्स डाल के इस तरह भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो हम क्या करते हैं कि रिप्लेस कर देते हैं जो इनपुट है उसको उसकी नेगेटिव इनपुट से, यानी कि मैंने माइनस एक्स लगाया, अगर लेफ्ट साइड पे माइनस एक्स लगाया तो इधर भी माइनस एक्स लगाऊंगा, यानी इसी ब्रैकेट्स वाले में आप एक्स की जगह लिख सकते हैं माइनस एक्स, और बाहर क्या है स्क्वायर। अब हमें पता है कि जब हम किसी नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर लेते हैं वो पॉजिटिव आता है। ठीक है, यानी कि जब भी पावर इवन होगी तो हमारे पास जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब अगर आप राइट साइड पे एक्सप्रेशन देखें तो ये वही एक्सप्रेशन आ गया है जो शुरू में हमने जिसके इक्वल लेट किया था, यानी कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यानी कि एक्स की जगह माइनस एक्स लगाने से एक्सप्रेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ माइनस एक्स असल में इक्वल आ गया उसी फंक्शन एफ ऑफ एक्स के। तो ऐसे फंक्शन जिनमें उसकी इनपुट को नेगेटिव वैल्यू से रिप्लेस करने से कोई फ़र्क ना पड़े, यानी वही फंक्शन हमारे पास दोबारा आ जाए, तो ऐसे फंक्शंस को हम नाम देते हैं इवन फंक्शन। ठीक है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि कोसाइन और उसका जो रेसिप्रोकल है सीकेंट, ये इवन फंक्शन है, क्योंकि जब हम थीटा की जगह माइनस थीटा लगाते हैं तो हमारे पास जो है वो ओरिजिनल फंक्शन कॉज या सीकेंट आ जाता है। अब इसको अगर हम प्रॉपरली डिफाइन करें तो इस तरह करेंगे, अब फंक्शन एफ इज़ सेड टू बी इवन, कि एक फंक्शन एफ जो है वो इवन कब होता है, जब हम उसकी इनपुट एक्स की जगह माइनस एक्स लगाएं और वो इसी तरह एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ जाए फॉर एवरी नंबर एक्स इन द डोमेन। डोमेन क्या होती है, जो इनपुट वैल्यूज होती हैं जिस पे वो डिफाइंड होता है, यानी एक्स क्या होना चाहिए उस पर ये डिफाइंड होने चाहिए दोनों फंक्शन।
ठीक है। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या नाम देते हैं, इवन फंक्शन। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसी तरह बात कर लेते हैं अब ऑड फंक्शन की। ऑड फंक्शन से रिलेटेड भी काफ़ी रिजल्ट हमने पिछले चैप्टर में यूज़ किए। जैसे हम कहते थे कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, माइनस साइन थीटा। कि हम बात कर रहे थे जो साइन फंक्शन है ये नेगेटिव वैल्यू को बाहर निकाल देता है, यानी कि उगल देता है, ठीक है, वॉमिट कर देता है। इसी तरह टेंजेंट के बारे में भी यही बात की थी हमने कि टेंजेंट माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेंजेंट थीटा होता है। और इसी तरह इसके रेसिप्रोकल यानी कोसेकंड थीटा और कॉट थीटा के बारे में भी बात की थी। और इनको हम कहते हैं ऑड फंक्शन, ठीक है। प्रॉपर्ली इसको डिफाइन नहीं था किया, सिर्फ इनको हमने यूज़ किया था। अब हम इसको प्रॉपर्ली डिफाइन करते हैं। उसी तरह एक एग्जांपल की मदद से सिंपल सी एग्जांपल लेंगे कि फ़र्ज़ किया हमारे पास एक क्यूबिक फंक्शन है। क्यूबिक फंक्शन वो होता है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 हो। इसको भी हम लेट करते हैं कि एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसकी जो इनपुट है एक्स, उसकी जगह माइनस एक्स लगाता हूँ। तो जब मैं माइनस एक्स लगाता हूँ तो क्या होगा कि माइनस एक्स का क्यूब आ जाएगा। तो आपने याद रखना है कि जब भी पावर ऑड हो तो माइनस जो है वो माइनस ही जाता है, ठीक है। जब पावर इवन होता है पॉजिटिव होता है। यहाँ पे पावर ऑड है तो हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब। अब अगर आप गौर करें तो जो शुरू में एक्सप्रेशन था ये एक्सप्रेशन उसका नेगेटिव है, यानी हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू -1 और एक्स क्यूब की जगह जिसके इक्वलेट किया था वो हम लिख सकते हैं। ये फंक्शन जो है उसका नेगेटिव आ गया, शुरू वाले का फंक्शन है जो है वो नेगेटिव आ गया। तो ऐसा कोई भी फंक्शन जिसमें एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करने से फंक्शन उसका नेगेटिव आ जाए तो उसको हम कहते हैं ऑड फंक्शन। तो इसीलिए जो रिजल्ट हम यूज़ कर रहे थे पिछली चैप्टर में उनको हम नाम दे सकते हैं कि ये ऑड फंक्शन है। अब इसको अगर हम डिफाइन करें तो हम इस तरह डिफाइन करेंगे, अ फंक्शन एफ इज सेड टू बी ऑड इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स फॉर एवरी नंबर एक्स इन द डोमेन ऑफ एफ। तो ये भी बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब बाद सिचुएशंस में ऐसा भी हो सकता है कि आप क्या करें कि एक्स की जगह माइनस एक्स लगाएं और ना ही ये माइनस एफ ऑफ एक्स आए और ना ही एफ ऑफ एक्स आए, यानी कि ना ही इवन आए ना ही ऑड। तो फिर ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं नाइदर फंक्शन। मसलन मैं लिख के आपको बता देता हूँ कोई भी, लेट्स से कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स है। अब देखें ये है तो क्वाड्रेटिक फंक्शन, लेकिन इसमें एक टर्म का इजाफा हो गया एक्स का। तो अब मैं अगर इसकी जगह माइनस एक्स लगाता हूँ तो क्या होगा कि ये तो चले इस तरह लिख लेते हैं एक स्टेप और कि माइनस एक्स का स्क्वेयर और ये माइनस एक्स, तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा इवन पावर की वजह से, यानी एक्स स्क्वेयर। लेकिन ये इसी तरह रहेगा प्लस माइनस माइनस एक्स। अब देखें क्या ये वही फंक्शन आया, नहीं, इसका मतलब है ये इवन नहीं है। और क्या ये उसका नेगेटिव आया, मतलब मैं इसमें से नेगेटिव कॉमन लेता हूँ क्योंकि नेगेटिव बाहर होना चाहिए, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ये देखें नेगेटिव कॉमन लेने से भी वो फंक्शन हमारे पास नहीं आया। तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं नाइदर फंक्शन, ना ही ये इवन है ना ही ऑड। आई होप कि आपको ये समझ आ चुकी होगी। अब इसी कॉन्सेप्ट की मदद से हमने इसका फर्स्ट क्वेश्चन करना है। फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है डिटरमिन वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस आर इवन ऑड और नाइदर। तो आपने बताना है क्या ये मंदरजा झैल जो फंक्शंस हैं ये इवन है, ऑड हैं या दोनों में से कोई भी नहीं। तो वन बाय वन इसके जो 8 पार्ट्स हैं उसको हम सॉल्व करते हैं। पहले 3 पार्ट्स हम पहले देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें फंक्शन गिवन है जी के साइन पेयर ऑफ एक्स। तो देखें सबसे पहला जो काम आपने करना है कि जब भी इस तरह फंक्शन गिवन हो तो आपने उसको प्रॉपर फंक्शन नोटेशन में लिखना है, यानी लेट कर लेना है आपने इसको एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर ऑफ एक्स। चाहे तो एफ ऑफ एक्स की बजाय आप जी ऑफ एक्स लिख लें, ठीक है, एच ऑफ एक्स लिख लें। अगर तो आपने चैप्टर 2 पढ़ा है तो इसमें हमने ये डिफरेंट फंक्शन नोटेशंस को डिस्कस किया था, ठीक है, और आपने यूज़ भी की थी। तो कोई भी फंक्शन नोटेशन आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब हमें पता है कि जो साइन ऑफ एक्स है, साइन स्क्वेयर ऑफ एक्स, उसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि साइन ऑफ एक्स का होल स्क्वेयर, ठीक है। आप इसको इस तरह ब्रैकेट्स के बाहर स्क्वेयर भी लिख सकते हैं, यानी हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स लिख के बाहर इसका स्क्वेयर इकट्ठा लिख दिया। लेकिन यहाँ पे एक बात आपने याद रखनी, इंपॉर्टेंट नोट है आपके लिए, वो क्या है कि एक जो है ना एक्स, एक्स बेसिकली क्या है, आर्गूमेंट है। अगर इस तरह एक्स के ऊपर स्क्वेयर हो, ठीक है, एक्स के ऊपर स्क्वेयर हो, ये आर्गूमेंट है यानी एंगल है, तो फिर आप इसको इसके इक्वल नहीं लिख सकते, यानी इस तरह नहीं लिख सकते कि साइन ऑफ एक्स का इकट्ठा स्क्वेयर बाहर, या फिर इसको आप इस तरह नहीं लिख सकते साइन स्क्वेयर ऑफ एक्स। ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं कि ये साइन स्क्वेयर ऑफ एक्स का मतलब है कि सारे फंक्शन का स्क्वेयर है और ये साइन एक्स स्क्वेयर का मतलब है सिर्फ ये एंगल यानी आर्गूमेंट का स्क्वेयर है। तो ये आपस में इक्वल नहीं होते, इस बात को आपने याद रखना है। उसके बाद
अब जहाँ एक्स है वहाँ आपने रिप्लेस कर देना है माइनस एक्स, ठीक है। जहाँ जहाँ एक्स नज़र आएगा वहाँ क्या रिप्लेस करना है, माइनस एक्स। तो लिख देते हैं रिप्लेस एक्स विद माइनस एक्स। तो जब एक्स की जगह माइनस एक्स लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन माइनस एक्स का स्क्वेयर। यहाँ भी एक बात याद रखें, एक नोट है इंपॉर्टेंट, कि अक्सर जो लोग हैं वो क्या करते हैं कि वो कहते हैं जिस तरह मतलब लिखते हैं कि पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो ये मैथमेटिकली इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि एक्स और माइनस एक्स आपस में इक्वल नहीं होते, ठीक है। जैसे अगर आप ज़ीरो लगा देते हैं, ज़ीरो के इक्वल आ सकता है, क्योंकि ज़ीरो ना पॉजिटिव होता है या ना ही नेगेटिव। लेकिन ज़ीरो के अलावा कोई भी आप नंबर लगाएं, मतलब वन लगाते हैं, तो एक्स की जगह वन, इधर भी एक्स की जगह वन, तो क्या ये आपस में इक्वल है, नहीं। इसी तरह अगर टू लगाते हैं तो क्या ये आपस में इक्वल है, नहीं। जिसका मतलब ज़ीरो के अलावा किसी भी नंबर के लिए ये आपस में इक्वल नहीं होंगे। तो लिहाजा इसको लिखना मैथमेटिकली इनकरेक्ट है, ये एक बैड प्रैक्टिस है। इस प्रैक्टिस से आपने बचना है। आपने इस तरह वर्डिंग में लिखना है, ठीक है। पुट लिखना है एक्स विद एक्स माइनस एक्स, या यानी कि सॉरी आप लिख सकते हैं सब्स्टिट्यूट एक्स विद माइनस एक्स या रिप्लेस एक्स विद माइनस एक्स, वर्डिंग में लिखना है। इस तरह इक्वेशन बना के नहीं लिखना, ये गलत होता है। अब ये हमने लिख दिया। अब क्या काम करना है आपने देखें, हमें पता है साइन क्या है, एक ऑड फंक्शन है। अभी बेसिक कॉन्सेप्ट में हमने डिस्कस किया कि साइन, पीछे हमने पिछले चैप्टर में काफ़ी इसको यूज़ भी किया कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। यानी ये अपने नेगेटिव साइन को उगल देता है, बाहर निकाल देता है। तो लिहाजा हम इसका माइनस साइन पहले लिख लेंगे। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस साइन एक्स का होल स्क्वेयर। अब ये स्क्वेयर क्या है करेगा कि नेगेटिव साइन को पॉजिटिव कर देगा, क्योंकि जब पावर टू हो तो माइनस क्या हो जाता है, प्लस। तो सिंपली आपने इसको प्लस लिख देना। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर एक्स। तो यहाँ पे अब आपने कंपेयर करना है कि क्या ये वही फंक्शन आ गया। तो आप देखिए ये वही फंक्शन आ गया कि साइन स्क्वेयर ऑफ एक्स आ गया। तो हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। और जब एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आ जाए तो ऐसे फंक्शन को हम नाम देते हैं कि ये क्या है, ईवन फंक्शन है, ठीक है। तो इस तरह हमें ये पता चल गया कि ये ईवन फंक्शन है। अब यहाँ से हमें एक रिज़ल्ट निकालना है कि अगर कोई एमसीक्यू आ जाए या आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ एमसीक्यू में ज़ाहिर है आपको इतना टाइम नहीं होता कि आप इस तरह पूरा सॉल्व करें और फिर बताएं जी कि ये ईवन है या ऑड। वैसे ही वो एक फंक्शन से बताए जी, पूछे जी बताएं ये ईवन है, ऑड है या नाइदर है। तो आप बिना सॉल्व किए कैसे बता सकते हैं। तो यहाँ पे हमें एक रिज़ल्ट मिल रहा है कि साइन ऑफ एक्स बेसिकली क्या है, एक ऑड फंक्शन है। ये हमने अभी क्वेश्चन में भी बात की, ठीक है। और एक ऑड फंक्शन का क्या ले रहे हैं, स्क्वायर। यानी ऑड फंक्शन की पावर क्या है, ईवन। जब भी आपके पास ऑड फंक्शन की पावर ईवन आएगी तो आपके पास हमेशा क्या आएगा, एक ईवन फंक्शन आएगा। कि ऑड फंक्शन की पावर क्या ली जब आपने, ईवन, तो हमारे पास क्या आएगा, एक ईवन फंक्शन। इसी तरह जब आप ईवन फंक्शन की, चाहे ये साइन की बजाय कॉज होता, कॉज एक ईवन फंक्शन है, ईवन फंक्शन की पावर ईवन लेंगे या फिर ईवन फंक्शन की ऑड पावर भी लेंगे तो वो आपके पास वो भी क्या आएगी, ईवन आएगी, ठीक है। वो भी आपके पास ईवन फंक्शन आएगी। इस रिजल्ट को माइंड में रखिएगा कि जब ये ऑड फंक्शन की पावर ईवन लेंगे तो ईवन आएगा, या ईवन फंक्शन की चाहे पावर ईवन है या ऑड है तो फिर भी हमारे पास ईवन आएगा। ऑड कब आएगा, जब ऑड फंक्शन की पावर ऑड आएगी। ये आगे क्वेश्चन देख करेंगे हम, वहाँ पे आप ये रिजल्ट देखेंगे। इसके बाद अब हमने करना है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आप गौर करें तो हमारे पास दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं, एक साइन है और एक कॉज है। तो सबसे पहले इसको प्रॉपर नोटेशन में लिख लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस कॉज ऑफ एक्स। इसके बाद अब इसमें पावर वगैरह कोई नहीं है, सिंपली आपने जहाँ आपको एक्स नज़र आ रहा है वहाँ एक्स की जगह क्या रिप्लेस कर देना है, आपने माइनस एक्स। तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ माइनस एक्स लिख देते हैं। अब हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जो साइन है वो माइनस को बाहर निकाल देता है और कॉज जो है वो ऑब्जॉर्व कर लेता है। तो लिहाजा ये माइनस बाहर निकाल देगा और ये ऑब्जॉर्व कर लेगा। तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस कॉज एक्स। अब यहाँ हम कंपेयर करेंगे इसको इसके साथ तो हमें नज़र आ रहा है कि ये जो साइन है इसकी लामत का फ़र्क आ रहा है। बाकी फंक्शन तो वही है, कॉज तो सेम ही है, लेकिन ये जो साइन है पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है। इसका मतलब ये इक्वल नहीं है। तो जब इक्वल नहीं है तो हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज़ नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो ये ईवन भी नहीं है, यानी नॉट ईवन फंक्शन, ठीक है। उसके बाद अब हमने ये भी देखना कि ये ऑड भी है या नहीं। आपने क्या करना है, माइनस कॉमन ले लेना, ठीक है। यानी माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल चेक करने के लिए माइनस इन दोनों में कॉमन ले लेना। तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा
और हमें पॉजिटिव चाहिए, लेकिन दूसरे का काम ख़राब हो गया कि वो नेगेटिव हो गया, आपको नज़र आ रहा है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि साइन ऑफ एक्स माइनस कॉज ऑफ एक्स फिर वही फंक्शन नहीं आ रहा, यानी ना ही ये उसके नेगेटिव के इक्वल आ रहा है। तो ये फिर क्या है, नॉट ऑड, ना ही ये इवन आया है ना ही ऑड आया है, इसका मतलब है ये नाइदर है। अब यहाँ से हमने क्या रिजल्ट निकाला है, एमसीक्यूज़ के लिए या वैसे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठे हैं, या फिर आपने अगर सॉल्व भी करना है तो बिना सॉल्व किए पहले ही आप आंसर का कैसे पता लगा सकते हैं। ठीक है, ज़ाहिर है जब शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो आपने तो सारे स्टेप परफॉर्म करने ही है। ठीक है, लेकिन परफॉर्म करने से पहले ही आप कैसे पता लगा सकते हैं। देखें, साइन क्या है, ऑड फंक्शन, और कॉज क्या है, इवन फंक्शन। ठीक है, क्योंकि कॉज ऑब्जर्व कर लेता है, साइन जो है नेगेटिव साइन को बाहर निकाल देता है। तो जब ऑड और इवन आपस में ऐड होंगे तो आपने याद रखना है कि आपके पास एक ऐसा फंक्शन आएगा जो ना ही ऑड होगा ना ही इवन होगा। ठीक है, यहाँ से मज़ीद दो रिजल्ट्स आपको बता देता हूँ एडिशन के लिहाज से, एंड पे जाके इंशाल्लाह हम समरी लिख देंगे इनकी। अभी साथ साथ थोड़ा सा आपको आइडिया दे रहा हूँ कि जब भी इवन फंक्शन में ऐड होगा तो हमारे पास क्या आएगा, इवन फंक्शन आएगा। ठीक है, बिना सॉल्व की आप देखते ही बता सकते हैं कि ये इवन फंक्शन आएगा अगर दो इवन फंक्शन ऐड हो रहे हैं, और अगर दो ऑड फंक्शन ऐड हो रहे हैं तो फिर भी आपके पास क्या आएगा, ऑड फंक्शन आएगा। यानी कि जब इवन और ऑड दो मुख्तलिफ फंक्शन ऐड हो रहे होंगे फिर नाइदर आएगा, अगर दोनों इवन ऐड हो रहे हैं तो इवन, अगर दोनों ऑड ऐड हो रहे हैं तो आपके पास क्या आएगा, ऑड फंक्शन आएगा। तो ये रिजल्ट आपने याद रखना है। अच्छा, इनको आपने नंबर्स के साथ कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि नंबर की बात हो रहा है। जैसे देखें 3 एक ऑड नंबर है, इसमें मैं 5 एक ऑड नंबर ऐड करता हूँ तो ये इवन नंबर आता है। ठीक है, नंबर्स में केस हो रहा है, हम फंक्शंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये हमें 3 रिजल्ट और मिल गए अपने एमसीक्यूज़ के लिए या वैसे भी क्वेश्चंस का आंसर पहले पता लगाने के लिए। अब हम देख लेते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट का अगर मैं आंसर आपको पहले बताने की कोशिश करूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। देखें, साइन क्या है, एक ऑड फंक्शन है और ऊपर पावर है उसकी कितनी, 4, जो कि इवन है। तो हमने अभी पीछे रिजल्ट निकाला पहले पार्ट में कि ऑड फंक्शन की इवन पावर लेंगे तो क्या आएगा, इवन, यानी ये आएगा इवन। ठीक है, उसमें फिर प्लस हो रहा है, कॉज क्या है, एक इवन फंक्शन है, तो ऊपर पावर क्या है, 4, वो भी इवन है, और इवन फंक्शन की चाहे पावर इवन हो चाहे ऑड हो वो हमारे पास इवन ही आएगा। तो दो इवन फंक्शन जब ऐड होंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, इवन आएगा, यानी ये हमें आंसर का पहले पता चल गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो आप देखेंगे कि यही आंसर आएगा। पहले आपने उसी तरह लेट कर लेना प्रॉपर फंक्शन नोटेशन में कि ये एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, और जो पावर है ना वो मैंने 4 लिख दी बाहर। अब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ आपने सिंपली रिप्लेस कर देना विद माइनस एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन माइनस एक्स की पावर 4 प्लस कॉज माइनस एक्स की पावर 4। अब देखें, माइनस इस साइन बाहर निकाल देगा और कॉज जो है उसको जज़ब कर लेगा, तो आ जाएगा माइनस साइन एक्स पावर 4 प्लस कॉज एक्स पावर 4। तो माइनस है पावर इवन है तो क्या हो जाता है, पॉजिटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव साइन 4x प्लस कॉस 4x। अब ये देखें क्या ये वही एक्सप्रेशन नहीं आ रहा है जो शुरू में दिया था, तो बिल्कुल वही आ रहा है। इसका मतलब है एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल एफ ऑफ एक्स आ गया, तो ये हमारा क्या है, इवन फंक्शन। तो हमने शुरू में ही बात कर ली थी कि ये भी इवन आएगा, ये भी इवन, इवन प्लस इवन इवन, तो पहले ही हमें आंसर का पता चल गया था। आई होप कि आपको ये जो रिजल्ट हैं वो समझ आ चुके होंगे। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट जो 3 पार्ट्स हैं उनकी तरफ। यहाँ भी अगर हम पहले ही रिजल्ट निकाल लें तो हमारी प्रैक्टिस बेहतर हो जाएगी। टेंजेंट क्या है, टेंजेंट आपको पता है, टेंजेंट माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेंजेंट थीटा होता है। पिछले चैप्टर में काफ़ी ये रिजल्ट हमने यूज़ किए हैं, यानी माइनस को बाहर निकाल देता है। ये ऑड फंक्शन है, तो हमें नज़र आ रहा है कि एक ऑड फंक्शन है, उसमें प्लस क्या हो रहा है, सीकेंड। सीकेंड किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का, और ये दोनों इवन फंक्शन है, इसमें इवन फंक्शन ऐड हो रहा है। तो जब ऑड और इवन यानी दो मुख्तलिफ फंक्शन को हम ऐड करते हैं तो हमारे पास कौन सा फंक्शन आता है, नाइदर। तो ये नाइदर आंसर आने वाला है आपका। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं, यानी अगर एमसीक्यू आए तो बिना सॉल्व किए हमने बता दिया, और अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आए तो फिर तो ज़ाहिर है हमने सारे स्टेप्स परफॉर्म करने हैं, फिर तो डायरेक्ट आंसर नहीं हम लिख सकते, लेकिन हमें आंसर का पहले ही पता चल गया। तो करते हैं जी, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स प्लस सेकेंड एक्स। तो टेंजेंट एक्स, एक्स जहाँ नज़र आ रहा है वहाँ हमने रिप्लेस कर देना, यानी पहला स्टेप हर क्वेश्चन में हमारा यही है कि एक्स को रिप्लेस किया विद माइनस एक्स। स्टेप्स उसी तरह पर जो है ना वो फॉलो हो रहे हैं एक तरतीब के साथ। अब माइनस को आप बाहर निकाल देंगे क्योंकि ये इवन ऑड फंक्शन है, और सीकेंड क्या है, इवन फंक्शन, ये ऑब्जर्व कर लेगा माइनस टेंजेंट एक्स प्लस सीकेंड एक्स। अब देखें क्या ये वही फंक्शन आया, नहीं, क्योंकि टेंजेंट यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है। सीकेंड तो चलो ठीक है, तो इसका मतलब है कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो ये
नॉट इवन है। अब हमने आर्ट के लिए भी चेक करना है, तो आपने आर्ट चेक के लिए चेक करने के लिए माइनस कॉमन ले लेना। जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन ये नेगेटिव हो जाएगा। अभी भी हमारे पास नेगेटिव के इक्वल भी नहीं आया, तो नॉट ऑड, इसका मतलब है ये नाइदर है। तो ये बात हमने शुरू में ही कर ली थी कि ये ना ही इवन है ना ही ऑड है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको आप दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका कार तो यह है कि आप ऐसे ही इसको सॉल्व कर लें, एक ये है कि आप रेसिप्रोकल लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। मसलन हमें पता है कि साइन थीटा और कोसिकेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो मैं इसकी जगह 1 प्लस कोसिकेंट थीटा लिख सकता हूँ, यानी साइन क्यूब थीटा इसकी जगह लिख सकता हूँ। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स क्यूब में लिख सकता हूँ। ठीक है, अब साइन ऑफ एक्स जहाँ एक्स है वहाँ आपने माइनस एक्स लगा दिया। यहाँ पे अगर आप देखें तो जब माइनस एक्स लगाएंगे तो साइन क्या है, हमारे पास एक ऑड फंक्शन है, क्योंकि ये माइनस को बाहर निकालेगा। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस साइन एक्स का क्यूब। तो माइनस पावर क्या है, ऑड, जब पावर ऑड हो तो माइनस माइनस ही रहता है, तो ये माइनस साइन क्यूब ऑफ एक्स आ गया। तो ये उसके किसके इक्वल आ गया, नेगेटिव के। ठीक है, नेगेटिव के इक्वल आ गया, तो लिहाजा ये हमारे पास क्या है, एक ऑड फंक्शन है। लेकिन अगर आप इसको ऐसे ही भी सॉल्व करना चाहते हो तो ऐसे भी मैं आपको करके बता देता हूँ, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो बाद में, कि आप इसी तरह इसको लेके चलें। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 को ऐसे ही रहने दें, नीचे लिख दें कोसिकेंट एक्स का बाहर इस तरह क्यूब। ठीक है, अब कोसिकेंट एक्स का क्यूब हमने लिखा, तो एक्स की जगह हमने क्या लिख दिया, माइनस एक्स। तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ हमने लिख देना है माइनस एक्स, और बाहर पावर उसी तरह जो 3 पावर 4 है वही रहेगी। अब कोसिकेंट क्या है, साइन का रेसिप्रोकल है, यानी कि ये हमारे पास एक ऑड फंक्शन है, माइनस को बाहर निकालेगा, कोसिकेंट ऑफ एक्स, और ये 3। अब पावर क्या है, ऑड, तो पावर ऑड है तो माइनस माइनस ही रहेगा, तो माइनस को हम इस तरह लिख सकते हैं। तो आप बेहतर है फिर इस तरह कर लें, इस तरह ज़रा जल्दी हो जाएगा काम, स्टेप आपका 1-2 बच जाएगा। तो ये क्या आ रहा है कि नेगेटिव के इक्वल आ रहा है। ठीक है, ये ऊपर पावर भी सॉरी लिखनी थी, इसकी ये 3 पावर, ये नेगेटिव के इक्वल आ रहा है माइनस रिप्लेस करने से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू आ गया है माइनस एफ ऑफ एक्स के, तो ये ऑड। आप अगर नोट करना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यहाँ पे इसको रेज करके। वैसे यहाँ मैं आपको बता दूँ कि आप बिना सॉल्व किए कैसे पता लगा सकते हैं कि ये कौन सा फंक्शन होगा। तो ऊपर तो देखे कांस्टेंट है, उसको तो हमने देखना ही नहीं है, हमें तो फंक्शन को देखना है। और कोसिकेंट हमारे पास क्या है, एक ऑड फंक्शन है। ठीक है, और ऑड फंक्शन की पावर क्या है, ऑड। तो जब ऑड फंक्शन की पावर ऑड होगी तो ये हमारे पास क्या आएगा, एक ऑड फंक्शन ही आएगा नीचे, ऊपर कांस्टेंट है, तो ओवरऑल ये हमारे पास ऑड ही आएगा। तो बिना सॉल्व किए भी हम ये बता सकते थे। अब आप इसको नोट कर लें, फिर मैं इसको अरेज कर देता हूँ। नेक्स्ट पार्ट थोड़ा कॉम्प्लेक्स नज़र आ रहा है, लेकिन आसान है ये भी। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसमें से भी हमने 2-3 रिजल्ट निकालने हैं इंशाल्लाह। तो क्या करेंगे, हम इसको सबसे पहले उसी तरह फंक्शन नोटेशन में लेट कर लेंगे। चाहे तो ये ट्रिपल एंगल है तो इसको ब्रैकेट्स में इस तरह लिख लें। अब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ आपने क्या रिप्लेस कर देना है, माइनस एक्स। तो लेफ्ट साइड पे भी एफ ऑफ माइनस एक्स, और राइट साइड पे भी जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ माइनस एक्स लिख दिया। बेहतर तो ये है कि आप इसको आर्गूमेंट के अराउंड इस तरह ब्रैकेट्स लगा दें। अब ये 3 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई होकर -3x, यानी इसको हम इस तरह लिख सकते हैं -3x। देखें ऊपर क्या है, साइन, साइन का माइनस बाहर आएगा, और इस साइन का माइनस भी जहाँ बाहर आएगा माइनस का भी। नीचे काज है, दोनों के माइनस जो है वो खत्म हो जाएंगे, यानी ऑब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो हमारे पास आएगा एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ एक्स माइनस साइन 3x कॉज एक्स प्लस कॉज 3x। अब डिनोमिनेटर तो सेम है वही, लेकिन ऊपर न्यूमरेटर में अलामतों का मसला है, तो आप ऊपर से माइनस कॉमन ले लें। तो माइनस कॉमन लेने से क्या होगा, ये पॉजिटिव हो जाएंगे दोनों, नीचे वैसे ही रहा। अब ये देखें, ये सेम माइनस के अलावा ये जो एक्सप्रेशन है ये सेम वही आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू आ गया माइनस एफ ऑफ एक्स के। तो ये क्या है, ऑड फंक्शन। अब इसका हम कैसे पता लगा सकते हैं बिना सॉल्व किए कि ये कौन सा फंक्शन होगा। तो हम कर सकते हैं, देखें जी पिछले ही रिजल्ट हम यूज़ करेंगे कि ये क्या है, ऑड फंक्शन साइन। ठीक है, और उसमें प्लस क्या हो रहा है, चाहे ट्रिपल एंगल है लेकिन ऑड ही है, क्योंकि साइन ऑड फंक्शन है। ऑड में ऑड पर जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, ऑड फंक्शन आता है। ये हमने शुरू में ही बात कर ली थी। ठीक है, और नीचे देखें दोनों इवन फंक्शन है, तो इवन में कौन ऐड हो रहा है, इवन। तो जब इवन में इवन ऐड करेंगे तो क्या आता है, इवन फंक्शन आता है। तो यानी कि ऊपर ऑड आ रहा है, नीचे इवन आ रहा है। अब ये बन गया डिवीजन। तो आपने याद रखना है, डिवीजन में जब दोनों सेम होंगे तो आपके पास इवन फंक्शन आएगा, और अगर दोनों मुख्तलिफ होंगे तो आपके पास ऑड आएगा। यहाँ पे देखें ऊपर ऑड है, नीचे इवन है।
चाहे ऊपर इवन हो नीचे ऑड हो, दोनों डिफरेंट हो तो क्या आएगा ऑड, तो ये ऑड आएगा। अगर यूं होता कि ऊपर ऑड है नीचे भी ऑड है तो फिर इवन आना था, या ऊपर इवन है नीचे भी इवन है यानी सेम होते तो फिर भी इवन आना था। तो ये डिवीजन के हिसाब से भी आपने इसको याद रखना है। अब चलते हैं जी हम नेक्स्ट, जो हमारे पास 2 पार्ट्स रह गए, लास्ट 2 पार्ट्स हैं, इनको भी सॉल्व करते हैं। तो पहले हम इसको लेट कर लेते हैं उसी तरह फंक्शन नोटेशन में कि 1/sec x + sec³ x। अब इसको बिना सॉल्व किए आप कैसे बता सकते हैं कि ये कौन सा फंक्शन होगा? ठीक है, तो वो देखें जी, सेकंड क्या है? इवन फंक्शन, क्योंकि ये कॉस का रेसिप्रोकल है, माइनस को ऑब्जॉर्व कर लेता है तो ये इवन है। अब ये आगे सेकंड फिर क्या है? इवन। तो इवन की चाहे पावर ऑड हो चाहे इवन हो वो इवन ही रहता है। तो इवन में आप इवन ऐड करेंगे तो अभी पीछे भी बात की है, तो क्या आता है? इवन। ऊपर कांस्टेंट है, ऊपर को नहीं आपने देखना, तो ये ओवरऑल क्या होगा? एक इवन फंक्शन होगा। तो हम इसको सॉल्व करके भी देखते हैं तो आप देखेंगे आंसर यही आएगा। देखें जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ आपने रिप्लेस कर दिया -x, ठीक है, दोनों फंक्शंस में, और लेफ्ट साइड पे भी। अब चूंकि सीकेंट इवन फंक्शन है तो ये ऑब्जॉर्व कर लेगा, सीकेंट एक्स आ जाएगा, और ये भी ऑब्जॉर्व करके सीकेंट की पावर 3 ही आ जाएगी। तो ये आपके पास आ गया, तो ये वही फंक्शन आ गया। देखें तो इसका मतलब क्या हुआ कि f(-x) = f(x)। तो ये हमारे पास इवन फंक्शन है, ये हमने शुरू में ही बात कर ली थी कि ये इवन ही आएगा। ठीक है, अब इसका भी अगर आप बिना सॉल्व किए चेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। कि आप देखें नीचे सीकेंट क्या है? इवन फंक्शन, ठीक है, प्लस कॉट क्या है? कॉट टेंजेंट का रेसिप्रोकल है तो ये ऑड फंक्शन है, क्योंकि ये माइनस बाहर निकाल देता है। लेकिन ऊपर पावर इवन है, ऊपर पावर क्या है? 2 इवन है, तो ऑड क्या हो जाएगा? ये भी इवन हो जाएगा, क्योंकि ऑड की जब पावर इवन होगी, ये पहला पार्ट ही हमने किया था, तो ये इवन हो जाएगा। तो इवन प्लस इवन क्या होता है? इवन होता है। तो ये भी हमारे पास इवन ही आएगा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखें आंसर वही आएगा। तो लेट कर लेते हैं f(x) = 1/sec(x + cot²(x)। तो सिंपली जहाँ x आपको नज़र आ रहा है वहाँ -x लगा दी, ठीक है। तो -x हमने लगाया, तो ये चूँकि इवन था तो इसकी जगह sec(x) आ जाएगा, और ये माइनस को बाहर निकालेगा। यानी एक स्टेप अगर आप एक्स्ट्रा करना भी चाहते हैं तो सिंपली इतना कर सकते हैं कि ये माइनस को इस तरह बाहर निकालेगा, लेकिन पावर ऊपर इवन है तो उसकी वजह से ये प्लस हो गया। तो ये देखें सेम वही फंक्शन आ गया। तो हम कह सकते हैं कि f(-x) = f(x), तो ये इवन फंक्शन है। तो ये हमारे पास आ गया। अब रिजल्ट्स की अगर आप समरी लेना चाहते हैं तो चले मैं आपको इधर बना के समरी बता देता हूँ। इसको मुझे अरेज करना पड़ेगा ताकि स्पेस बन जाए, ठीक है। तो समरी क्या आती है हमारे पास कि अगर तो आपके पास पहला रिजल्ट, पहले पावर्स की बात कर लेते हैं, ऑड फंक्शन की पावर हो इवन तो क्या आएगा? इवन, ठीक है। और अगर ऑड फंक्शन की पावर हो ऑड तो फिर ऑड ही आएगा। ये पावर्स की मैं बात कर रहा हूँ। इसी तरह अगर इवन फंक्शन की पावर चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, उसने इवन ही रहना। इवन फंक्शन की पावर चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, उसने क्या रहना है? इवन ही रहना। मैं इधर ऑड लिख देता हूँ। ये तो हो गए पावर वाले रिजल्ट। फिर दूसरे एडिशन वाले कि इवन प्लस इवन क्या आएगा? इवन आएगा, ठीक है। और ऑड प्लस ऑड क्या आएगा? ऑड आएगा, ठीक हो गया। और इवन प्लस ऑड यानी जब दोनों डिफरेंट फंक्शन होंगे तो फिर नाइदर, फिर कोई फंक्शन नहीं आएगा, ना ही इवन ना ही ऑड। फिर तीसरा हम कर लेते हैं डिवीजन की बात कि जब इवन को आप इवन से डिवाइड करेंगे या ऑड को ऑड से डिवाइड करेंगे, यानी दोनों सेम फंक्शन आप जब डिवाइड कर रहे होंगे तो आपके पास इवन रिजल्ट आएगा। लेकिन जब आपके पास इवन को आप ऑड से डिवाइड करें या ऑड को इवन से डिवाइड करें तो आपके पास क्या आएगा? ऑड रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैंने ओवरव्यू आपको दे दिया। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है फाइंड द पीरियड्स, के पीरियड्स फाइंड करने हैं आपने ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। नीचे देखें 11 पार्ट्स हैं और हर पार्ट में आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है, तो उसका पीरियड आपने फाइंड करना है। अब पीरियड फाइंड करने से पहले हमें कॉन्सेप्ट होना चाहिए पीरियड का, कि पीरियड होता क्या है और इसको कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले तो हम डिफाइन करेंगे कि पीरियड ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, और फिर जो 6 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, ठीक है, और इसी तरह इनके रेसिप्रोकल देखेंगे कि उनके पीरियड्स क्या हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद इन पीरियड्स को प्रूफ भी करेंगे। तो जैसे मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि प्रूफ आपके सिलेबस का हिस्सा है, ये आपसे फाइनल पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है जैसे कि पुराने सिलेबस में रूटीन थी।
लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड नहीं है अगर पीडीएफ इनके प्रूफ्स करने में, तो आप वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है उसमें दिए गए टाइम कोड्स को यूज़ करके क्वेश्चंस पे डायरेक्टली जा सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि जो पीरियड की डेफिनेशन है या पीरियड का कॉन्सेप्ट है वो आप ज़रूर लें। तो पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, देखिए जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनकी एक प्रॉपर्टी है या बिहेवियर कह लें कि वो कुछ वक्फे के बाद अपनी वैल्यूज़ को रिपीट करते हैं, और ये फिनोमिना हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी देखने को मिलता है। जैसे फ़र्ज़ किया अभी आपके पास जो टाइम है तो ये कितने घंटों के बाद रिपीट होगा, ठीक है। तो यह गालबन 24 घंटों के बाद आपके पास दोबारा यही टाइम आ जाएगा, ठीक है। टाइम में AM PM भी आपने कंसीडर करना है, ये नहीं कि फ़र्ज़ किया अभी 2 बजे हैं तो आप कहें 12 घंटों के बाद भी 2 बजे होंगे, लेकिन वो 2 जो है वो अगर अभी दोपहर के 2 बजे हैं तो वो सुबह के 2 बजे होंगे, यानी सहरी टाइम के, ठीक है। तो हमने देखना है कि उसमें AM PM के कौन सा जो है वो टाइम है एग्जैक्टली, ठीक है। तो उस लिहाज से ये 24 आवर्स के बाद वही टाइम आएगा। इसी तरह यानी कि 24 आवर्स के बाद वो वैल्यू रिपीट होगी। इसी तरह आप कह सकते हैं कि 48 आवर्स के बाद भी वैल्यू रिपीट हो सकती है, यानी 24 का 2 टाइम्स। इसी तरह 72 आवर्स के बाद इसी तरह ये सिलसिला चलता जाएगा, यानी काफ़ी ज़्यादा नंबर्स हैं जिनके बाद हम कह सकते हैं कि उसकी वैल्यू रिपीट होगी। अगर हम दिन की बात करें, जैसे आज कोई दिन है तो एग्जैक्टली 7 डेज़ के बाद वही दिन आएगा, ठीक है। यानी 7 डेज़ के बाद वो वैल्यू रिपीट हो रही है। इसी तरह आप इसका ट्वाइस ले लें 14 डेज़ के बाद भी, इसी तरह 3 वीक्स के बाद भी, तो इसी तरह ये नंबर बढ़ते जाएंगे। तो इसी तरह जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, उनमें भी जब हम कोई एक एंगल पर्टिकुलर ऐड करते हैं, मसलन मेरे पास साइन थीटा है, ठीक है। तो साइन थीटा की अगर कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू है तो जब मैं इसमें 360 डिग्री ऐड करता हूँ, जिसे आप को टर्मिनल एंगल भी कह सकते हैं। को टर्मिनल एंगल्स का कॉन्सेप्ट आपने मैट्रिक लेवल पे पढ़ा है, यहाँ पे हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। तो 360 में ऐड करता हूँ तो जो साइन थीटा की वैल्यू होगी वही साइन थीटा प्लस 360 की होगी। जैसे फर्ज किया आपको कहता है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 390 डिग्री, ये कैलकुलेटर का इस्तेमाल किए बगैर आप इसकी वैल्यू फाइंड करें। तो हमें तो जो स्टैंडर्ड टेबल वैल्यूज़ याद हैं वो होते हैं 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90 तक। इसकी वैल्यू नहीं हमें पता, तो फिर हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि 30 प्लस 360, ठीक है। तो यही जो ऊपर वाले मैंने आपको बात बताई है कि 360 के बाद साइन अपनी वैल्यू को रिपीट करता है, तो 360 प्लस 30 की जो वैल्यू होगी वही साइन 30 की वैल्यू होगी, ठीक है। तो इसका मतलब है हम कह सकते हैं साइन 90 डिग्री या 390 डिग्री और साइन 30 डिग्री की वैल्यू सेम होगी, जो कि 1/2 होगी, या डेसिमल में अगर आप लिखें तो 0.5 होगी। कैलकुलेटर पे आप चेक कर सकते हैं इसको। लेकिन जब हम पीरियड की बात करते हैं, इसी तरह देखें 360 या आप 720 भी कर सकते हैं, और इसी तरह इसका मल्टीपल 3 टाइम भी कर सकते हैं। तो बेशुमार आप नंबर्स ले सकते हैं जिनके बाद उसकी वैल्यू रिपीट हो रही है। लेकिन जब हम पीरियड की बात करते हैं तो पीरियड में हमने लेना होता है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर, यानी सबसे छोटा। जैसे देखेंगे मैंने 3 नंबर लिखे हैं, इनमें सबसे छोटा क्या है 24। इसी तरह ये 3 नंबर लिखे हैं, इनमें सबसे छोटा क्या है ये 7, ठीक है। तो इसी तरह पीरियड में एंगल्स में भी हमने स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर लेना होता है। अगर इसको हम डिफाइन करें प्रॉपरली तो इट इज़ द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर। ये आपके लिए समझ लें कि इंपॉर्टेंट 3 वर्ड्स हैं कि स्मॉलेस्ट भी होना चाहिए, पॉजिटिव भी होना चाहिए, ठीक है। नेगेटिव हम नंबर नहीं ले सकते पीरियड, यानी किसी भी फंक्शन का पीरियड हम ये नहीं कह सकते कि नेगेटिव है। विच वैन एडेड टू द ओरिजिनल सर्कुलर मेजर, सर्कुलर मेजर से मुराद है ऑफ द एंगल कि वो एंगल रेडियन में होना चाहिए, ठीक है, रेडियन मेजर होना चाहिए। तो उसमें जब हम उसको ऐड करें तो वो हमें सेम वैल्यू दे फंक्शन की, तो ऐसे नंबर को हम फिर क्या कहेंगे कि ये उस फंक्शन का पीरियड है। मसलन इसको जनरली स्पीकिंग अगर हम बात करें कि साइन थीटा है, उसमें मैं एक नंबर ऐड करता हूँ पीरियड इसका, यानी कि पी फॉर पीरियड, तो हमारे पास वही वैल्यू आ जाती है जो साइन थीटा की थी। यानी साइन थीटा प्लस पी की जो वैल्यू होगी वो वही वैल्यू होगी जो साइन थीटा की होगी, जैसे मैंने इधर आपको एक्सप्लेन किया। तो फिर पी क्या होगा, पी को हम कहेंगे ये इसका पीरियड है, ठीक है। और ये पी क्या होना चाहिए, दोबारा बता रहा हूँ, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर। अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए हमने डिफरेंट जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं ना, उनके पीरियड्स को प्रूव करना है। सबसे पहले बात आ जाती है साइन फंक्शन की। ये थ्योरम आपकी बुक पे 1.1 इसमें कहता है कि साइन इज़ अ पीरियडिक फंक्शन। पहली बात तो ये पीरियडिक फंक्शन है, अपनी वैल्यूज़ को कुछ वक्फे के बाद रिपीट करता है। तो दूसरी बात, इसका पीरियड क्या है 2 पाई। 2 पाई रेडियन में है, अगर हम डिग्रीज में लिखें तो 360 डिग्री हम कहेंगे इसको, ठीक है। अब ये तो हमें पता चल गया कि साइन का जो फंक्शन है वो मतलब जो पीरियड है वो 360 डिग्री या 2 पाई है, कि 2 पाई के बाद ये अपनी वैल्यूज़ को रिपीट करता है। लेकिन इसको अब हमने प्रूफ भी करना है। तो जैसा कि मैंने बताया कि जनरली स्पीकिंग अगर बात करें तो थीटा में जब हम एक ऐसा नंबर ऐड करें जिसे हमने पी से डोनेट किया,
तो ऐड करने के बाद वही हमारे पास वैल्यू आ जाए तो फिर हम इसको कहते हैं पीरियड। तो अब हमने ये प्रूव करना है बाकायदा तौर पे कि ये जो पी है ये 2 पाई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं सपोज पी इज़ द पीरियड ऑफ साइन फंक्शन, कि पी जो है वो साइन फंक्शन का पीरियड है जिसको हमने मालूम करना है, उसको लेट कर लिया। और इसी स्टेटमेंट को हम लिख देते हैं कि पी को जब हम फिर थीटा में ऐड करेंगे तो हमारे पास वही वैल्यू आएगी जो साइन थीटा की है। अब पी को हमने मालूम करना है, तो देखें दो वेरिएबल्स आपको नज़र आ रहे हैं, थीटा भी और पी भी। तो जब किसी भी इक्वेशन में दो वेरिएबल्स हों तो हमें एक जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू इनपुट करनी पड़ती है, तभी हम दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें थीटा की जगह कुछ ना कुछ इनपुट करना पड़ेगा। इनपुट करने को आप 30 पुट कर लें, 60 कर लें, 90, लेकिन जो सबसे हमारे लिए आसान काम रहेगा वो यही रहेगा कि हम थीटा की जगह 0 पुट करें। क्यों? क्योंकि 0 पुट करने से थीटा 0 प्लस पी क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा, और राइट साइड में भी साइन 0 0 आ जाएगा। तो हमने वो काम करना है जो हमारे लिए फ़ायदा रहे, यानी जिसमें हमारे लिए सहूलत रहे। तो हम पुट करते हैं थीटा इज इक्वल टू 0। अब जब हम थीटा की जगह 0 पुट करेंगे तो आ जाएगा साइन 0 प्लस पी इज इक्वल टू साइन 0। तो 0 प्लस पी और राइट साइड पे क्या आ जाएगा 0। अब साइन पी हमारे पास आ गया 0, लेकिन हमने तो मालूम करना है पी। इसका एक तरीका कहा तो यकीनन आपके माइंड में यही आएगा कि पी को इधर रहने देते हैं, साइन उधर जाके इन्वर्स कर लेते हैं, और कैलकुलेटर पे साइन इन्वर्स करेंगे 0, तो हमारे पास पी आ जाएगा 0। तो देखें कैलकुलेटर आपको एक ही वैल्यू दे रहा है। हमने पहले ही बात की है कि जो साइन है वो पीरियोडिक फंक्शन है, यानी ये अपनी वैल्यूज़ को रिपीट करता है। तो हमने वो तमाम पॉसिबिलिटीज़ यानी वो तमाम एंगल्स मालूम करने हैं जिस पे साइन पी की वैल्यू 0 होती है। ये अभी हमें सिर्फ एक ही वैल्यू बता रहा है कि 0 डिग्री के ऊपर साइन की जो वैल्यू है वो 0 होती है, लेकिन इसके अलावा भी एंगल्स हैं जिस पे साइन की वैल्यू 0 होती है, यानी वो एंगल्स हमने मालूम करने, तमाम पॉसिबिलिटीज़ लिखनी है। उसको अब हम कैसे मालूम करें? उसके लिए आपने याद रखना है, पिछले चैप्टर में भी एक दो जगह हमने यूज़ किया था एक वर्ड के सॉक्स का, SOX सॉक्स, S फॉर साइन, O फॉर 0, X फॉर एक्स एक्सिस। जिस तरह आपने वो स्टेटमेंट्स याद की हुई हैं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज वाली, या फिर इसी तरह सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, उसी तरह आप इसको भी याद रखें कि सॉक्स, तो साइन जो है वो 0 होता है एक्स एक्सिस पे, यानी एक्स एक्सिस पे जब भी साइन एक्स एक्सिस पे जब भी साइन की आप वैल्यू लेंगे वो 0 आएगी। मसलन अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करें तो यहाँ पे है 0, तो यहाँ पे साइन की क्या वैल्यू होगी 0। और इसी तरह आगे जब हम बात जाते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस पे तो 180 डिग्री, तो साइन 180 भी 0 होता है। फिर जब दोबारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आएंगे, रहना एक्स एक्सिस पे ही है, तो कितना हो जाएगा 360, तो साइन 360 भी 0। इसी तरह आप मज़ीद 180 इसमें ऐड करें, दोबारा यहाँ आए तो 540 पे भी 0। अगर हम रेडियन की बात करें तो 0, और पाई 180 को पाई कह सकते हैं, और 360 को 2 पाई कह सकते हैं, और जो 540 है उसको हम क्या कह सकते हैं, उसको हम कह सकते हैं कि 3 पाई। ठीक है, तो इस तरह इन तमाम वैल्यूज़ पे यानी इन तमाम एंगल्स पे साइन की जो है वो वैल्यू 0 होगी। कॉस साइन 0 ऑन एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे आप चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से एंगल हैं। इसी तरह ये चलते जाएंगे, बेशुमार एंगल्स बनेंगे, इन्फिनाइटली मैनी, कि जिस पे साइन की वैल्यू 0 होगी। ये तो हम गए हैं एंटी क्लॉकवाइज, हम क्लॉकवाइज भी आ सकते हैं। मसलन हम इस तरह भी मूव कर सकते हैं, मैं इसको इरेज कर दूं पहले। तो इसके मुताबिक अगर हम क्लॉकवाइज आते हैं तो यहाँ तो 0 ही होगा, और यहाँ फिर -180 होगा, यानी माइनस पाई भी आप इसे कह सकते हैं, और यहाँ -360 होगा, यानी कि -2 पाई भी आप कह सकते हैं। तो इसी तरह नेगेटिव भी एंगल हो सकते हैं कि जिसके ऊपर जो वैल्यू है साइन की 0 हो सकती है। तो पी की तमाम पॉसिबिलिटीज़ तो ज़ाहिर हम नहीं लिख सकते, इन्फिनाइटली मैनी है, तो हम 2-4 लिख के आगे जो है वो 100 ऑन कर देंगे। यानी हम लिख सकते हैं 0 पे एक तो 0 होगा, दूसरा प्लस पाई और माइनस पाई पे भी हो सकता है, फिर +-2 पाई यानी 360 पे भी हो सकता है, फिर +-3 पाई 540 पे भी, और आगे 100 ऑन, फिर ये इसी तरह चलती जा रही है। ठीक है, अब इनमें से जो सबसे छोटी होगी, क्योंकि हमने जो डेफिनेशन पढ़ी है वो क्या पढ़ी है कि स्मॉल एस्ट होनी चाहिए। वैसे तो सबसे छोटी हमें 0 नज़र आ रही है, लेकिन उसके साथ एक और कंडीशन भी है कि ना सिर्फ स्मॉल एस्ट हो बल्कि पॉजिटिव भी हो। ठीक है, स्मॉल एस्ट ना हो सिर्फ बल्कि पॉजिटिव भी हो, तो पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। तो 0 देखें ना पॉजिटिव पे है ना नेगेटिव, तो इसको आपने इग्नोर कर देना है। ठीक है, स्मॉलेस्ट तो है लेकिन ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव। ठीक है, स्मॉलेस्ट वैसे नेगेटिव नंबर भी होते हैं, लेकिन मैं 0 की बात कर रहा हूँ अभी। तो पॉजिटिव होना चाहिए, तो जितने भी ये जो नेगेटिव ऑप्शन हैं इनको हमें इग्नोर कर देंगे। तो जब हम इनको इग्नोर करेंगे तो हमारे पास नीचे चाहे लिख दें बाय डेफिनेशन पी शुड भी पॉजिटिव नंबर के, तो ये पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। ठीक है,
तो इग्नोर ज़ीरो, स्मॉलेस्ट वैसे यहाँ पे मेंशन कर देना चाहिए था कि स्मॉलेस्ट, चले पॉजिटिव भी रहने दें कि पॉजिटिव होना चाहिए। तो एक तो ज़ीरो को इग्नोर करेंगे, दूसरा नेगेटिव वैल्यूज़ को इग्नोर करेंगे हम। तो हमारे पास बाकी जो ऑप्शंस बच जाती है वो पाई पॉजिटिव, 2 पाई पॉजिटिव और 3 पाई और इसी तरह सो ऑन। अब इनमें से हमने देखना है कि कौन सा नंबर है जिस पे ये साइन अपनी वैल्यू रिपीट करेगा, यानी पी की जगह हम कौन सी ऐसी वैल्यू पुट करें कि साइन थीटा प्लस दैट वैल्यू इज इक्वल टू साइन थीटा आ जाए। तो बारी बारी अब हम इनको पुट करेंगे, पहले छोटी से ही स्टार्ट करेंगे कि हम पाई पुट करके देखते हैं कि जब हम पाई पुट करते हैं तो देखते हैं क्या होता है व्हेन पी इज इक्वल टू पाई। तो इसी इसको चाहे तो आप इक्वेशन 1 कह लें, इसमें आपने पुट करना है, ठीक है। तो जब हम पाई पुट करते हैं तो अब हमने देखना है कि क्या ये इक्वेशन ट्रू है, ठीक है। अगर तो ट्रू है तो फिर यही हमारा जो है वो पीरियड होगा, और अगर नहीं ट्रू तो फिर हम नेक्स्ट नंबर चेक करेंगे। आप ट्रू कैसे चेक कर सकते हैं, एक तो ये है कि आप साइन अल्फा प्लस बीटा वाला फार्मूला लगा सकते हैं और देखें इसको लेफ्ट साइड को सिंप्लीफाई करें, देखें क्या ये वही चीज़ आती है, राइट साइड ही आती है। दूसरा आप अलाइड एंगल्स का कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं जो कि हमने एक्सरसाइज 10.1 में काफ़ी डिटेल में पढ़ा था। तो देखें जो कॉन्सेप्ट आपने पीछे पढ़े हैं वो कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रहे हैं। अगर तो आप फार्मूला में कंफर्टेबल हैं तो फार्मूला लगा दें, लेकिन उससे यह है कि ज़रा काम लंबा हो जाता है। तो मैं अलाइड एंगल्स का कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहा हूँ। तो पहले तो आपने देखना है कि साइन थीटा प्लस पाई किस क्वाड्रेंट में आता है, ठीक है। साइन थीटा प्लस पाई किस क्वाड्रेंट में आता है। तो देखें पाई का मतलब है 180, 180 में जब आप थीटा ऐड करेंगे तो कहाँ जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो ये तो आएगा नेगेटिव। यहाँ से ये आपको आइडिया हो जाता है कि राइट साइड पे तो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव आ रही है वो वैल्यू, चाहे अब साइन आए या कॉज आए, ठीक है। लेकिन हमारे पास राइट साइड नहीं आने वाली। लेकिन फिर भी अगर आप फर्दर एक स्टेप परफॉर्म करना चाहते हैं तो देख ले कि पाई को हम लिख सकते हैं 2 पाई/2, यानी पाई का मतलब होता है 180 यानी कि 290, और 2 क्या है, एक इवन नंबर। तो हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 10.1 में जब इवन नंबर हो तो हमने जो फंक्शन है या जो रेशो है उसको उसकी को रेशो में चेंज नहीं करना। इसका मतलब है साइन को हमने को रेशो में चेंज नहीं करना, तो ये क्या आएगा माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो लिहाजा राइट साइड पे क्या है साइन थीटा, तो ये आपस में इक्वल नहीं आ रहे। इसका मतलब है ये नहीं वो हमारे पास नंबर के जिसको हम पुट करें तो हमारे पास वैल्यू रिपीट हो जाए। तो लिहाजा आप नीचे स्टेटमेंट लिख देंगे कि पाई इज़ नॉट द पीरियड ऑफ अ साइन, क्यों, क्योंकि साइन थीटा प्लस पाई माइनस साइन थीटा आ, ठीक है। तो ये तो गया पाई, तो गया। अब 2 पाई की तरफ चलते हैं। तो उसी तरह अब आपने 2 पाई उसी इक्वेशन 1 में पुट करके देखना है, ठीक है। और साथ साथ दुआ करनी है कि अब ये आ जाए, मज़ीद हमें स्टेप्स ना परफॉर्म करने पड़े। तो ये आ ही जाएगा क्योंकि ये हमें पहले पता है ये 2 पाई है। तो अब देखें जी यहाँ पे वही पहले आपने देखना है कि किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो थीटा प्लस 2 पाई यानी 360। तो 360 का मतलब है पूरा आपने एक चक्कर लगाया, इस तरह मूव करते गए यहाँ, और फिर मज़ीद थीटा प्लस हो रहा है तो किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, पहले में। और पहले में साइन पॉजिटिव होता है ये तो पॉजिटिव ही आएगा, और राइट साइड पे भी पॉजिटिव है। अब देखें 360 का मतलब है 490, 4 क्या है, एक इवन नंबर, और जब इवन नंबर हो तो हम को रेशो में चेंज नहीं करते तो ये साइन ही रहेगा। इसका मतलब है ये वही राइट साइड आ रही है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि ये इसका पीरियड है। तो लिख देंगे 2 पाई इज़ द पीरियड ऑफ द साइन, क्यों, बिकॉज साइन थीटा प्लस 2 पाई इज इक्वल टू साइन थीटा आ रहा है हमारे पास। तो हमने स्मॉलेस्ट लेना था, फिर बड़े नंबरों को अब हमें चेक करने की जरूरत नहीं, वो हमें मिल गया 2 पाई, तो ये प्रूव हो गया। इसी तरह बिल्कुल अब हमने प्रूव करना है कॉज का। तो कॉज का देखें जी कहता है पीरियड वो भी 2 पाई है, ठीक है। कॉज का पीरियड भी 2 पाई है। उसी तरह उसी पैटर्न को हम फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि लेट पी इज़ द पीरियड ऑफ कॉज फंक्शन। तो जब पी इसका पीरियड है तो हम कह सकते हैं कि जब पी को हम ऐड करेंगे कॉज थीटा प्लस पी में तो वही फंक्शन हमारे पास आ जाएगा। इसको चाहे तो आप इक्वेशन 1 का नाम दे लें। अब पी की वैल्यू फाइंड करनी है तो बिल्कुल वही पीछे वाला टॉपिक है, जो कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे कि थीटा की जगह 0 पुट करना हमारे लिए आसान रहेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसकी जगह 0 पुट करता हूँ। तो जब देखें 0 पुट किया तो राइट साइड पे कॉज 0 आ गया जिसकी वैल्यू क्या होती है 1, टेबल वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, और लेफ्ट साइड पे कॉज पी आ गई। तो अब बिल्कुल उसी तरह हमने देखना है कि कौन सी ऐसी पी की वैल्यूज़ हैं जिन पर कॉज की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। वैसे तो हमें पता कॉज 0 1 होता है, लेकिन 0 के अलावा और भी एंगल्स बेशुमार हैं जहाँ पे कॉज की वैल्यू 1 होगी। तो उसके लिए अब हम कौन सा वर्ड याद रखें, आपने वर्ड याद रखना है क्वाई। जैसे सॉक्स है ना, साइन इज 0 ऑन एक्स एक्सिस, तो क्वाई का मतलब है कॉज इज 0 ऑन वाई एक्सिस। लेकिन इसका हमें यहाँ फ़ायदा होता नज़र नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पे तो 1 है, लेकिन फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। आपने याद रखना कि अगर वाई एक्सिस पे ये 0 है तो जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ना वहाँ पे ये +1 होता है,
और जो नेगेटिव एक्स एक्सिस है वहाँ पे ये -1 होता है। ठीक है, तो अगर हम एंटी क्लॉकवाइज आएँ तो 1 यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है, तो ये यहाँ पे क्या होगा, या तो 0, जब पूरा चक्कर लगा के आएंगे तो 360, और फिर मज़ीद एक चक्कर लगाएंगे तो 720, यानी 360 के मल्टीपल के तौर पे चलता जा रहा है। अगर हम रेडियन में मेजर करें तो रेडियन में आप 2 पाई कह सकते हैं, 0 2 पाई, इसी तरह 4 पाई, इसी तरह ये चलता जा रहा है। इसी तरह आप क्लॉकवाइज जब मूव करेंगे तो नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो हमारे पास जो तमाम पॉसिबिलिटीज़ हैं वो क्या है कि 0 +-2 पाई +-4 पाई +-6 पाई, इसी तरह ये चलता जा रहा है। ठीक है, तो कॉइल से आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि वाई एक्सिस पे 0 होता है, लेकिन एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव पे +1 और नेगेटिव पे -1। अब इसमें वही बात आ जाती है कि हमने पढ़ा कि पॉजिटिव नंबर होता है, जो पीरियड है वो पॉजिटिव नंबर होता है, नेगेटिव नहीं होता। तो 0 को भी आप इग्नोर करेंगे और नेगेटिव वैल्यूज़ को भी यहाँ पे इग्नोर कर दें, तो हमारे पास फिर बाकी पॉसिबिलिटीज़ बचती हैं 2 पाई, 4 पाई, इसी तरह ये 6 पाई, यानी चलती जा रही है। तो पहला नंबर क्या है हमारे पास, 2 पाई, तो आपने उसी को पुट कर देना है इसी इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन 1 में हम पुट करते हैं जब, तो देखिए हमारे पास क्या आता है कि cos थीटा प्लस 2 पाई इज इक्वल टू cos थीटा, के पी की जगह आपने 2 पाई पुट कर दिया। अब हमने देखना है ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो 360 में जब थीटा ऐड करेंगे यानी पूरा एक चक्कर लगा के मजीद एंगल ऐड करेंगे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम ट्रिक रेशो पॉजिटिव है, तो ये तो हमें पता चल गया ये पॉजिटिव ही होगा। उसके बाद 2 पाई यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 90 होता है, क्योंकि 360 का मतलब है 4 मल्टीप्लाई बाय 90, और 4 क्या है, इवन नंबर, और इवन नंबर का जब हम यानी इवन नंबर हो, 90 का इवन मल्टीपल हो, तो हम उसको को रेशो में चेंज नहीं करते, तो ये कॉज ही आएगा। इसका मतलब है ये पहले ही हमें पता चल गया, यानी ये पिछले से ज़रा आसान हो गया काम कि हमें स्टेप्स कम हो गया प्रूफ, तो हमें पहले ही पता चल गया कि ये दोनों को यानी कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि 2 पाई इज़ द पीरियड ऑफ कोसाइन बिकॉज cos थीटा प्लस 2 पाई इज इक्वल टू cos थीटा। क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट चाहिए होता है तो बड़ों को हमें अब देखने की जरूरत नहीं है, तो इससे हमने इसको प्रूव कर दिया। अब इसके बाद अब हम चलते हैं टेंजेंट फंक्शन की तरफ। पीछे जो दो फंक्शन हमने पढ़े हैं साइन और कॉज, उनके पीरियड सेम थे। यहाँ पे आप टेंजेंट फंक्शन का आपने याद रखना है कि इसका पीरियड क्या है, पाई, यानी उसके हाफ है, उससे आधा है। तो इसके लिए भी हम उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे, सेम पैटर्न है। अगर आपको एक दो प्रूफ समझ आ गया तो बाकी समझना आपके लिए बिल्कुल आसान है। ठीक है, तो यहाँ पे भी सबसे पहला स्टेप आपका यही होगा कि आप एक वेरिएबल पी के इक्वल लेट कर लेंगे पीरियड ऑफ टेंजेंट फंक्शन को, यानी पी अगर इसका पीरियड है तो जब हम थीटा में पी को ऐड करेंगे तो टेंजेंट थीटा प्लस पी की जो वैल्यू होगी वही टेंजेंट थीटा की होगी। अब यहाँ भी वही काम करना आपने कि थीटा की जगह 0 पुट कर देना। वैसे तो कोई और वैल्यू भी पुट कर सकते हैं लेकिन आसान हमारे लिए 0 ही है, तो आप थीटा की जगह पुट करेंगे 0। तो उसके बाद क्या होगा कि टेंजेंट 0 प्लस पी इज इक्वल टू टेंजेंट 0। अब 0 प्लस पी क्या आ जाता है, पी, और टेंजेंट 0 की वैल्यू आपको याद है कि वो 0 ही है, टेबल वैल्यू है एक हमारे पास। तो आगे काम वही आप समझ लें कि जो आपने किया था साइन वाले प्रूफ में, कि हमने देखना है कि कौन सी ऐसी तमाम पॉसिबल वैल्यूज़ हैं पी की जिसके ऊपर टेंजेंट की वैल्यू 0 होगी। हमने साइन के लिए वर्ड याद किया था सॉक्स, और जो हमारे पास कॉस था उसके लिए क्वाई। अब आपने जो टेंजेंट है उसके लिए वर्ड याद कर रखना है टॉक्स, यानी सॉक्स टॉक्स एक ही बात है तकरीबन। जो उस वहाँ एस फॉर साइन था, यहाँ टी फॉर टैन, कि टैन जो है वो 0 होता है एक्स एक्सिस पे। ठीक है, एक्स एक्सिस पे क्या होगा, ये 0। वाई एक्सिस पे अनडिफाइंड होता है, वाई एक्सिस पे इसकी कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि बेसिकली टैन क्या है, साइन बटा कॉस। ठीक है, तो वाई एक्सिस पे हमने पढ़ा था क्वाई कॉस की वैल्यू 0 है, तो जब डिनोमिनेटर में 0 आएगा तो ये अनडिफाइंड हो जाता है। ज़्यादा ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, आप इसको देखें टॉक्स, यानी टैन जो है वो 0 एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे 0 है तो यहाँ पे 0 होगा जहाँ से आगाज़ हो रहा है, और यहाँ भी 0 होगा 180 पे। फिर इसी तरह पूरा चक्कर लगा के आएंगे तो 360 पे। ठीक है, इसी तरह बिल्कुल उसी तरह जैसा साइन में हमने किया था, तो अगर रेडियन में देखें तो 0 और पाए, और इसी तरह 2 पाए। इसी तरह अगर हम क्लॉकवाइज मूव करें तो नेगेटिव वैल्यूज़, तो हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज़ आ जाती है पी की वो 0 प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 3 पाई, इसी तरह ये चलती जाएंगी। ठीक है, लेकिन हमने बात की थी जो पीरियड है वो पॉजिटिव नंबर होता है, तो 0 को भी इग्नोर करेंगे क्योंकि 0 ना पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव, और जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज़ हैं उनको भी हमने इग्नोर कर देना। ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी यानी जो पॉसिबिलिटीज़ बाकी बच जाएंगी वो पॉजिटिव पाई, पॉजिटिव 2 पाई, पॉजिटिव 3 पाई, इसी तरह ये चलती जाएंगी। तो सबसे पहले हम पाई से स्टार्ट करेंगे। पाई को इसको आप कह लें इक्वेशन नंबर 1, इसमें पी की जगह आपने पाई पुट कर देना। ठीक है, तो जब पाई पुट करेंगे तो हम देखेंगे कि आप वाकई वो वही वैल्यू आती है।
ठीक है, जो कि हमारे पास टेंजेंट थीटा की है। तो सिंपली आपने पहले देख लेना ये किस क्वाड्रेंट में है। तो क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो देखें पाई पाई का मतलब यहाँ तक 180 तक, और मजीद उसमें एंगल ऐड हो रहा है तो किस में जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में वही आफ्टर स्कूल टू कॉलेज वाली स्टेटमेंट याद रखें कि थर्ड क्वाड्रेंट में टैन जो है वो पॉजिटिव होता है, टी टैन। तो इसका मतलब है ये तो पॉजिटिव आएगा और राइट साइड पे भी पॉजिटिव है। अब देखना कि थीटा प्लस पाई को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 2, यानी 182 मल्टीप्लाई बाय 90। तो 2 क्या है, इवन नंबर। जब इवन नंबर हो तो हम को रेशो में चेंज नहीं करते, जिसको को रेशो में हम चेंज नहीं करेंगे तो ये वही आ जाएगा टेंजेंट थीटा। ठीक है, अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट यूज़ किया। अब टेंजेंट थीटा है, राइट साइड पे भी टेंजेंट थीटा है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को। तो जब सेटिस्फाई कर रहा है तो यही हमारा पीरियड होगा। तो हम कह देंगे कि पाई इज द पीरियड ऑफ टेंजेंट, क्यों, बिकॉज टेंजेंट थीटा प्लस पाई इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। तो ये स्मॉलेस्ट नंबर हमें चाहिए था, बड़ों की यहाँ चेक करने की जरूरत नहीं, तो हमें पता चल गया ये इसका पीरियड है। अब ये तो बेसिक 3 फंक्शंस हमने कर लिए, बाकी इनके रेसिप्रोकल्स हैं। अगर तो आपको इन 3 की समझ आ गई तो इंशाल्लाह आप उनको भी आसानी से कर सकेंगे। तो ज़्यादा डिटेल में अब मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने दे दिया, काफ़ी डिटेल में समझाने की कोशिश की है। अब हम सिर्फ इनको एक दफ़ा मोटा मोटा देख लेंगे कि किस तरह ये प्रूफ आते हैं। जो साइन है ना उसका रेसिप्रोकल है कोसिकेंट, तो जो पीरियड साइन का था वही कोसिकेंट का है। तो पहला स्टेप सेम एज इट इज़ कि सपोज पी इज़ द पीरियड ऑफ कोसिकेंट फंक्शन। तो हम लिख देंगे कि पी को जब हम ऐड करेंगे कोसिकेंट फंक्शन में तो हमारे पास क्या आना चाहिए, कोसिकेंट थीटा। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पे अगर हम डायरेक्टली इसमें ज़ीरो पुट करेंगे, ठीक है, ज़ीरो मसला मैं पुट करता हूँ, तो देखें लेफ्ट साइड पे तो आ जाएगा कोसिकेंट 0 प्लस पी, उस वहाँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पी इसको सिंप्लीफाई करके आ जाएगा। लेकिन कोसिकेंट 0 की वैल्यू क्या होती है, ये अनडिफाइंड होती है, यानी कि इसको अगर हम रेसिप्रोकल आइडेंटिटी यूज़ करें तो ये अब बनता है साइन 0, और साइन 0 0 होता है। तो 0 जब डिनोमिनेटर में आ जाए तो अनडिफाइंड होता है। ठीक है, तो ये अब ये अनडिफाइंड हो जाएगा तो इसके साथ हम कुछ भी अलजेब्रिक मैनिपुलेशन नहीं कर पाएंगे। इसलिए बेहतर है कि आप इसको पहले ही रेसिप्रोकल फंक्शन के तौर पे लिख लें, और रेसिप्रोकल फंक्शन को यूज़ करते हुए आप इसको सिंप्लीफाई करें। मसलन कोसिकेंट का रेसिप्रोकल क्या है, साइन, यानी कोसिकेंट थीटा इज इक्वल होता है 1 ओवर साइन थीटा के। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 ओवर साइन थीटा प्लस पी, और इसको भी लिख सकते हैं 1 ओवर साइन थीटा। अब आपने इन दोनों का रेसिप्रोकल ले देना, यानी दोनों को उल्टा देना, क्योंकि इक्वेशन है, दोनों को उल्टा देंगे तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा प्लस पी इज इक्वल टू साइन थीटा। अब ये वहाँ पे हम पहुँच गए जहाँ से हमने आगाज़ किया था, यानी कि फर्स्ट प्रूफ का साइन थीटा का। तो ऐसे ही हमने आगाज़ किया था, बाकी स्टेप्स तकरीबन उससे मिलते जुलते ही हैं कि आप थीटा की जगह आप 0 पुट करें। तो जब थीटा की जगह 0 पुट करेंगे तो साइन 0 प्लस पी इज इक्वल टू साइन 0 आ जाएगा। तो ये 0 ही सॉरी ये 0 प्लस पी पी हो जाएगा, जबकि राइट साइड पे साइन 0 0। तो वही बात जो पहले प्रूफ में हमने की थी कि हमने देखना है पी की वो तमाम पॉसिबल वैल्यूज़ जहाँ पे ये 0 होता है। ठीक है, तो वहाँ हमने देखा था कि पॉसिबल वैल्यूज़ हमारे पास आ रही थी सॉक्स के मुताबिक कि साइन इज 0 ऑन एक्स एक्सिस, तो ये तमाम पॉसिबल वैल्यूज़ है। लेकिन वही बात कि हमने क्या लेना है, पॉजिटिव नंबर बाय डेफिनेशन। तो 0 को, नेगेटिव नंबर्स को हम इग्नोर कर देंगे, तो हमारे पास जो बाकी पॉसिबिलिटीज़ बचती हैं वो क्या बचती हैं, पी इज़ इक्वल टू पाए, 2 पाए और 3 पाए, इसी तरह ये चलती जा रही है। ठीक है, तो इसमें से अब हमने जो छोटी वैल्यू है सबसे पहले वो लेनी है, पी इज़ इक्वल टू पाई, और इसको ओरिजिनल इक्वेशन में ही आप पुट करें, यानी जहाँ पे पी है वहाँ क्या पुट करेंगे, पाई। ठीक है, अब जब पाई पुट किया है तो आपने देखना है कि हमारे पास ये कोसिकेंट थीटा प्लस पाई किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि पाई का मतलब है 180, यहाँ तक आप पहुँचे उसमें थीटा ऐड हो रहा है तो थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड में आफ्टर स्कूल टू कॉलेज स्टेटमेंट के मुताबिक कोसिकेंट जो है वो नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा, क्योंकि कोसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल है, साइन पहले में या दूसरे में पॉजिटिव होता है, तो लिहाजा ये तो आएगा माइनस, और राइट साइड पे क्या है, पॉजिटिव। वैसे तो हमें यहाँ से ही पता चल गया कि ये सेम नहीं आने वाला, लेकिन फिर भी अगर आप एक स्टेप एक्स्ट्रा करना चाहते हैं तो देखें पाई का मतलब है 180 यानी कि 290, ये इवन मल्टीपल है। तो इवन जब हो तो हम इसको कोरेशो में चेंज नहीं करते थे, जो कि माइनस कोसिकेंट थीटा आएगा, जो कि इक्वल नहीं आ रहा कोसिकेंट थीटा के। इसका मतलब है कि इसको हम नहीं कह सकते कि ये पीरियड है, क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। लिखेंगे पाई इज नॉट द पीरियड ऑफ साइन बिकॉज कोसिकेंट थीटा प्लस पाई इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंट थीटा आ रहा है। तो उसके बाद फिर आप नेक्स्ट नंबर कौन सा 2 पाई उसको चेक करेंगे, तो उसी तरह आप 2 पाई इसमें इनपुट करेंगे। ठीक है, तो वही अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए आप चेक कर लीजिएगा, ये इसको सेटिस्फाई कर देगा जिस तरह हमने पहले प्रूफ में किया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 पाई जो है वो इसका
पीरियड। आई होप कि आपको ये बात क्लियर होगी। इसी तरह कॉज का फंक्शन का जो मतलब पीरियड है उसका कॉज का जो उल्टा है वो क्या है, सीकेंड। और सीकेंड को भी हमने बिल्कुल सेम उसी कॉन्सेप्ट पे प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे सपोज पी इज़ द पीरियड ऑफ सीकेंड फंक्शन। अब पी पीरियड है तो जब सीकेंड में थीटा की जगह थीटा के साथ प्लस पी करेंगे तो वही वैल्यू आनी चाहिए जो सीकेंड थीटा की है। अब यहाँ पे आपको रेसिप्रोकल लेने की ज़रूरत नहीं जैसे हमने कोसेकेंड में किया, क्योंकि अगर हम थीटा की जगह 0 पुट करते हैं तो सीकेंड 0 बेसिकली क्या आएगा राइट साइड पे 1/cos 0, क्योंकि cos इसका रेसिप्रोकल है और cos 0 क्या है 1 होता है। तो इसका मतलब है यहाँ डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ रहा तो ये अनडिफाइंड नहीं हो रहा। तो इसके साथ हम अलजेब्रिक मैनिपुलेशन कर पाएंगे, तो लिहाजा आप इसको ऐसे ही लेके चले। तो लिखते हैं जी पुट थीटा इज इक्वल टू 0। जब 0 पुट किया तो ये देखें 0 प्लस पी पी आ जाएगा और राइट साइड पे 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने पी के वो तमाम पॉसिबिलिटीज़ देखनी है, यानी कि वो तमाम वैल्यूज़ देखनी है जिस पे ये क्या हो हमारे पास 1 आ जाए। तो इसके लिए वही आप कॉज का ही जो है ना वो कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे कॉय वाला, कि ये कॉज वाई एक्सिस पे 0 होता है, बाकी एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ये 1 होता है, नेगेटिव पे ये -1 होता है। ठीक है, तो हमने पॉजिटिव 1 को देखना है तो ये 0, 2 पाई और इसी तरह 4 पाई 6 पाई आएगा। तो हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज़ आएंगी वो ये आएंगी। लेकिन वही बात कि जो पीरियड है वो पॉजिटिव नंबर होता है तो हमने 0 को और नेगेटिव वैल्यूज़ को इग्नोर कर देना है। तो हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ क्या आ जाएंगी 2 पाई, 4 पाई, इसी तरह 6 पाई, ये चलती जाएंगी। अब इसमें से 2 पाई को हम पहले इसमें इनपुट करते हैं, कौन सी, इसको आप कह लें इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में तो वैन पी इज इक्वल टू 2 पाई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि थीटा प्लस 2 पाई सीकन थीटा आना चाहिए। तो वही लाइट एंगल का कॉन्सेप्ट आप यूज़ कर लेंगे जो कॉज में मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो लिहाजा ये प्रूफ हो जाएगा कि ये जो लेफ़्ट साइड है और राइट साइड है ये आपस में इक्वल है, तो 2 पाई इसका पीरियड है। अब हम प्रूफ देख लेते हैं जो टैन का जो रेसिप्रोकल है कोटेंजेंट। तो इसका भी पीरियड क्या है पाई, जिस तरह टैन का पीरियड पाई था इसके रेसिप्रोकल का पीरियड भी पाई है। तो सेम उसी तरह प्रूफ करेंगे जिस तरह हमने टैन को प्रूव किया, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ेगी हमें जिस तरह हमने कोसेकंड में की है, कि सबसे पहले आपने वही लेट किया कि पी इसका पीरियड है। तो जब थीटा में पी हम पुट करें तो हमारे पास वही फंक्शन आना चाहिए, यानी वही वैल्यू आनी चाहिए जो कॉट थीटा की। अब यहाँ पे आप थीटा की जगह जब 0 पुट करेंगे तो आप देखें राइट साइड पे कॉट 0 आ जाएगा जो अनडिफाइंड होता है। क्यों? क्योंकि ये रेसिप्रोकल है टैन का, तो टैन 0 क्या होता है 0। तो जब डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो ये अनडिफाइंड हो जाता है। इसके साथ हम अलजेब्रिक मैनिपुलेशन नहीं कर पाएंगे, तो लिहाजा आपने इसका रेसिप्रोकल ले लेना, यानी कॉट को लिख लेना 1/tan थीटा प्लस पाई पी इज इक्वल टू 1/tan थीटा। अब दोनों तरफ डिनोमिनेटर या फ्रैक्शंस हैं तो दोनों तरफ आप इसको रेसिप्रोकल ले लें, उल्टा दें, तो दोनों तरफ ऊपर tan थीटा प्लस पी ऊपर और 1 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 1 नीचे लिखें या ना लिखें उससे कोई इशू नहीं। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब आगे वही tan वाला ही काम करना है कि थीटा की जगह आपने 0 पुट किया, जब 0 पुट किया तो ये 0 प्लस पी और राइट साइड पे टेंजेंट 0 आ जाएगा। टेंजेंट 0 क्या होता है 0, और ये क्या आ जाएगा पी। अब वही जिस तरह हमने टैन में कहा था कि पी की वो तमाम पॉसिबिलिटीज़ जिस पे ये 0 होता है, तो एक वर्ड आपको याद कराया था टॉक्स कि एक्स एक्सिस पे टैन 0 होता है। तो उसके मुताबिक हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज़ आएंगी वो 0 प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 3 पाई आएंगी। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि हमने पहले तो लेना है पॉजिटिव नंबर, तो जितना भी ये जो 0 नेगेटिव नंबर है इनको हमने इग्नोर कर देना। तो जो पॉसिबिलिटीज़ बच जाती हैं वो 0 पाई 2 पाई 3 पाई इसी तरह बच जाती है। तो पहले हम 0 को तो हमने इग्नोर कर देना क्योंकि वो ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव। तो अब सबसे पहले पाई लेना है, तो पाई हमने किस में पुट करना है, इस ओरिजिनल इक्वेशन में आप पुट कर दें। ठीक है, तो काट हम लिखेंगे थीटा प्लस पाई इज इक्वल टू काट यहाँ पे थीटा। अब देखना जब लेफ्ट हैंड साइड को आप अलाइड एंगल के कॉन्सेप्ट से सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास कॉट थीटा ही आएगा, तो ये सेटिस्फाई कर देगा। तो पाई इज़ द पीरियड ऑफ कॉट, क्यों? बिकॉज कॉट थीटा प्लस पाई क्या होता है, कॉट थीटा होता है। इस तरह हमने ये भी प्रूव कर दिया। तो देखें जी 6 के 6 प्रूव कर दिए आपको। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन जो हमने सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 2 का आगाज़ करने से पहले बेहतर है कि हमने जो पीछे पीरियड्स को प्रूव किया डिफरेंट फंक्शंस के, उनके जो रिजल्ट्स हैं उनको समराइज़ कर लें ताकि हमें याद रहे कि किस फंक्शन का क्या पीरियड है, क्योंकि उनका इस्तेमाल अब इन क्वेश्चन में होना है। एक तो पहले बात हमने की थी साइन थीटा की कि उसका पीरियड क्या है 2 पाई। इसी तरह उसका जो रेसिप्रोकल है कोसेकेंट उसका पीरियड भी सेम ही होगा।
फिर उसके बाद कॉस थीटा की बात की, उसका पीरियड क्या है 2 पाई। इसी तरह उसका जो रेसिप्रोकल है सेकेंड, उसका पीरियड भी सेम होगा। यानी ये जो 4 फंक्शन है ना आपके पास, इनका पीरियड सेम है 2 पाई। और अगर डिग्रीज में बात करें तो 360 डिग्री। फिर बात आ जाती है टेंजेंट। टेंजेंट का पीरियड है पाई, और इसी तरह इसका जो रेसिप्रोकल है कॉट, उसका पीरियड भी यही होगा। तो ये कुल मिला के 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनमें 4 का सेम पीरियड 2 पाई है और 2 का सेम पीरियड पाई है। अब इन क्वेश्चंस को करने के बेसिकली हमारे पास 2 मेथड है। ठीक है, एक मेथड थोड़ा लंबा है जो इस एक्सरसाइज के मुताबिक शुरू में एग्जांपल्स में उसने अपनाया हुआ है, और एक मेथड जो है वो शॉर्ट मेथड है। शॉर्ट मेथड भी आपकी बुक के मुताबिक ही है, लेकिन वो उसने यूज़ किया जाके एक्सरसाइज 11.3 में। तो मैं आपको इंशाल्लाह दोनों मेथड से करवाऊंगा। दोनों मेथड से करवाने का रीज़न ये है कि अगर तो आपको कोई MCQ आ जाता है, यानी MCQ बेस्ड क्वेश्चन है, तो फिर शॉर्टकट मेथड आप अपनाएं, क्योंकि उससे जो है वो आंसर आपके पास जल्दी आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जब हम MCQ कर रहे होते हैं तो उसमें इतना टाइम नहीं होता कि आप पूरा एक नंबर ऑफ स्टेप्स परफॉर्म करके रिजल्ट निकालें। तो आप यकीनन ढूंढेंगे कि हमारे पास कोई शॉर्टकट टेक्निक हो जिससे फ़ौरन हमें आंसर मिल जाए। और एक जो मेथड है वो प्रॉपर मेथड, जो इस मैंने बताया कि इसको एक्सरसाइज की एग्जांपल में उसने किया हुआ है, तो वो भी है। अगर तो शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो उसमें चूँकि ज़रा कुछ नंबर ऑफ स्टेप्स बन जाते हैं, तो आप उसको अपना लीजिएगा। उसका फ़ायदा ये होगा कि एग्जामिनर के पास कोई चॉइस नहीं होगी, यानी कोई एक्सक्यूज़ नहीं होगा कि वो आपका कोई नंबर डिडक्ट कर ले। ठीक है, अब शॉर्टकट मेथड क्या है? शॉर्टकट मेथड देखें, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, अगर मैं साइन की बात करूँ, जनरल फॉर्म बल्कि कहना चाहिए, वो है a+b साइन टी थीटा, या CX कह लें आप। ठीक है, ये ब्रैकेट है, प्लस डी, ये जनरल फॉर्म है। ठीक है, एक समझ लेके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, अगर मैं इधर f(x) लिख दूँ, जो फंक्शन की नोटेशन है, तो ये एक आपके पास फंक्शन बन गया। अब यहाँ a क्या है, b क्या है, c क्या है, d क्या है, ये सारे रियल नंबर्स हैं, लेकिन इनको हमने डिटेल में जाके डिस्कस करेंगे जब जाएंगे एक्सरसाइज 11.3 में। अभी सिर्फ आपने फोकस करना है इस c पे। c क्या है, कॉफिशिएंट है x का। ठीक है, बस इतना अभी आपने याद रखना है। तो इसका अगर हम पीरियड फाइंड करने की तरफ जाएं, तो आपने क्या करना है, पहले तो देखना है फंक्शन कौन सा है। जैसे ये साइन फंक्शन है, तो इसका पीरियड जो बेसिक फंक्शन है उसका पीरियड क्या है 2 पाई। तो 2 पाई आपने न्यूमरेटर में लिखना है, और डिनोमिनेटर में ये जो कॉफिशिएंट है c, यानी जो नंबर होगा एक, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू से डिवाइड कर देना। तो जो भी आपके पास आंसर आएगा वो पीरियड होगा उस फंक्शन का। ठीक है, अब एब्सोल्यूट वैल्यू से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि देखिए c नेगेटिव भी हो सकता है, कोई रियल नंबर नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, अगर हम किसी नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ओवरऑल आंसर नेगेटिव आ जाएगा। तो हमने बेसिक डेफिनेशन में यही बात की थी कि पीरियड जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, वो पॉजिटिव होता है। तो इसलिए हम ये एब्सोल्यूट वैल्यू एहतियातन लेंगे, ताकि अगर कोई नेगेटिव वैल्यू भी हमारे पास आ रही है तो आपको पता है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, तो उसको हमने पहले पॉजिटिव कर लेना। और इसी तरह ये तो साइन है, अगर टैन या कॉट होगा तो आप ऊपर बटे में फिर क्या लिखेंगे, यानी न्यूमरेटर में पाए, और पाए को फिर जो आपके पास होगी एब्सोल्यूट वैल्यू किसकी, जो एक्स का कॉफिशिएंट होगा उससे आपने डिवाइड कर देना। अगर हम इसी पहले क्वेश्चन को देखें, साइन ऑफ 5x, तो ये हमारे पास एक सिंपल सा फंक्शन है। ठीक है, और कौन सा फंक्शन है, साइन फंक्शन है। ठीक है, तो साइन फंक्शन का पीरियड क्या है, ऐसा पीरियड क्या है 2 पाई, बेसिक फंक्शन की बात कर रहे हैं। तो इस ये फार्मूला हम इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे सी क्या है, तो मैंने आपको बताया कि एक्स का कॉफिशिएंट, आपने क्या इसको देखना है, एक्स के कॉफिशिएंट को देखना है, वो क्या है 5। तो आप इसका पीरियड फाइंड अगर करने की तरफ जाएं तो 2 पाई ओवर सी की जगह क्या लिखेंगे आप 5, और 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू 5 ही आएगी। तो ये इसका पीरियड आ जाएगा, यानी कि हमने विद इन 1 और 2 स्टेप्स हमने इसका पीरियड फाइंड कर लिया 2 पाई/5। और ये MCQs के लिए जो है वो बेस्ट मेथड है, MCQs के लिए एक बेस्ट मेथड है। वैसे तो आप इसको शॉर्ट क्वेश्चन में भी अपना सकते हैं, यानी फार्मूला लिख के सी की वैल्यू लिखें, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि एग्जामिनर कहता है जी कि इसने प्रॉपर जो मेथड है वो नहीं अपनाया, तो वो हो सकता है वो नंबर काट ले। इसमें बेहतर है कि हम जो प्रॉपर मेथड है उसको भी साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो आपके पास अगर इस तरह शॉर्ट क्वेश्चन आया तो सबसे पहले आपने स्टेटमेंट लिखनी है कि जो पीरियड है साइन फंक्शन का वो क्या है 2 पाई। ठीक है, तो 2 पाई है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस फंक्शन में साइन में हम 2 पाई ऐड करेंगे तो हमारे पास वही वैल्यू आएगी जो साइन 5x की है, यानी साइन 5x इज इक्वल टू साइन 5x प्लस 2 पाई। अब यहाँ आपने क्या करना है कि इस x का जो कॉफिशिएंट है वो 1 बनाना है। 1 कैसे बनाएंगे, तो हम 1 बनाने के लिए इसको 5 को फैक्टर आउट करेंगे, यानी कॉमन लेंगे।
अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें से 5 कॉमन तो आ जाएगा, लेकिन इसमें तो 5 है ही नहीं, यानी कोई भी फैक्टर हमें 5 नज़र नहीं आ रहा। तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि कोई भी एक्सप्रेशन हो, जैसे मैं लिखता हूँ 2x+3, तो उसमें से हम कॉमन ले सकते हैं। कैसे? जैसे इसमें मैं कहता हूँ 2 कॉमन लूँ, तो 2 कॉमन मैं इसमें से तो ले लूँगा, लेकिन इसमें 2 फैक्टर नहीं आ रहा। आप 2 जब कॉमन लेंगे ना, मसलन ये x रह गया, जो जिसमें वो फैक्टर नहीं बन रहा उसको आपने उससे डिवाइड कर देना, ठीक है? यानी 3 को आप 2 से डिवाइड कर देंगे। मसलन जब आप 2 को दोबारा अंदर लेके जाएंगे तो देखें 2 बारी बारी दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 2x आ जाएगा, और फिर 3/2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 से कैंसिल होकर फिर 3 है, यानी वही एक्सप्रेशन आ जाएगी, ठीक है? तो आप किसी भी एक्सप्रेशन से कोई भी नंबर कॉमन ले सकते हैं। फिर क्या करना है कि जिसमें वो फैक्टर नहीं बन रहा उसे आपने डिवाइड कर देना। तो यहाँ हम 5 जब कॉमन लेंगे तो ये तो x आ जाएगा, इसमें 5 चूँकि फैक्टर नहीं है तो इसको आपने 5 से डिवाइड कर देना। तो ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गया। अब जब x का कोएफिशिएंट 1 आ जाए तो फिर आपने देखना है कि इसमें कौन सा नंबर या एक्सप्रेशन ऐड हो रहा है, वही आपका पीरियड होगा। तो हम कह सकते हैं कि पीरियड हमारे पास 2π/5। देखें इस मेथड से भी वही पीरियड आया, और ये जो शॉर्टकट मेथड हमने अपनाया था उससे भी वही पीरियड आया, ठीक है? तो मैं इंशाल्लाह दोनों मेथड आपको करवाऊंगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है अभी भी तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन में वो दूर हो जाएगी। तो इसको मुझे अरेज करना पड़ेगा ताकि जो हमारे पास जो है वो स्पेस बन जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें फंक्शन है कॉज। तो कॉज का पीरियड क्या है? 2π। तो इसके अगर हम शॉर्टकट मेथड की तरफ जाएं तो हम क्या कर सकते हैं कि हम लिख सकते हैं कि पीरियड इज इक्वल टू, फार्मूला क्या होगा कि ऊपर उसका पीरियड जो बेसिक फंक्शन है, और नीचे जो भी उसका एक्स के साथ नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है उसकी आपने एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। अब 7 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? 7। तो 2π/7 इसका पीरियड देके हमने फ़ौरन पता लगा लिया। लेकिन अगर हम प्रॉपर मेथड अपनाना चाहते हैं जो कि शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है, तो आप क्या लिखेंगे? द पीरियड ऑफ कोसाइन फंक्शन इज़ 2π। इसका मतलब क्या हुआ कि जब इस फंक्शन में हम 2π ऐड करेंगे तो cos 7x की जो वैल्यू है वही cos 7x + 2π की होनी चाहिए। अब यहाँ भी आपने वही काम करना है कि x के कोएफिशिएंट को 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए क्या करेंगे? आप 7 को ही कॉमन करेंगे। जब उसको फैक्टर आउट करेंगे तो इसके पास चूँकि 7 फैक्टर नहीं है तो इसको आपने उससे डिवाइड कर देना, ठीक हो गया? अब ये जो भी आपके पास एक्सप्रेशन आया ये आपका क्या है? पीरियड है। तो हम लिख देंगे पीरियड इज इक्वल टू 2π/7। तो यहाँ भी देखें वही आया था। तो दोनों मेथड आपको करवा दिए। अब नेक्स्ट 2 पार्ट्स देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में अब हमारे पास आ गया टेंजेंट फंक्शन। तो टेंजेंट फंक्शन का पीरियड क्या है? पाई। यह बातें आपने याद रखनी। जो पेरेंट फंक्शन है टेंजेंट, उसका पीरियड क्या है? पाई। तो अगर हम शॉर्टकट मेथड की तरफ चलें तो जो पीरियड होगा किसी फंक्शन का उसको आपने उसके जो एक्स का कोफिशिएंट है ना, ठीक है, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू से डिवाइड कर देना। अब 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू 3 ही है तो ये इसका पीरियड क्या आ गया? π/3। ये शॉर्टकट मेथड है। अगर हम लॉन्ग मेथड की तरफ चलें तो आपने क्या करना है कि लिखना है द पीरियड ऑफ टेंजेंट फंक्शन इज़ पाई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम इसमें पाई ऐड करेंगे तो टेंजेंट 3x की जो वैल्यू है वही टेंजेंट 3x + पाई की वैल्यू है। तो यहाँ भी वही काम करना है कि x का कोफिशिएंट आपने 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि 3 को फैक्टर आउट करेंगे। अब इसके पास 3 फैक्टर नहीं है तो उससे आपने इसको डिवाइड कर देना। तो देखें टेंजेंट 3x + पाई/3। अब ये जो आपके पास एक्सप्रेशन आ गया, यानी जब ये कोफिशिएंट 1 हो गया, ये जो एक्सप्रेशन आ गया ये आपके पास क्या आ गया? पीरियड। तो दोनों मेथड से सेम आंसर आया। आगे है जी कॉट। कॉट का पीरियड भी क्या है? पाई। यानी कॉट और टैन आपस में रेसिप्रोकल है। तो हम लिख सकते हैं कि पीरियड इज इक्वल टू, शॉर्टकट मेथड की अगर हम बात करें तो जो इसका पीरियड है पाई उसको आपने इसके कोफिशिएंट की एब्सोल्यूट वैल्यू से डिवाइड करना है। अब कोफिशिएंट आपको ऊपर तो 1 नज़र आ रहा है लेकिन नीचे देखें 2 से डिवाइड भी हो रहा है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कॉट 1/2 मल्टीप्लाई बाई एक्स। ठीक है, बात एक ही है कि x/2। तो लिहाजा अब आपने 1/2 नीचे लिखना है, यानी कोफिशिएंट को ही लिखना है तो 1/2 की एब्सोल्यूट वैल्यू। तो देखें 1/2 की एब्सोल्यूट वैल्यू 1/2 ही आएगी। अब इस डिवीजन का इसका क्या मतलब है? डिवीजन। ठीक है, तो जब आप इसे मल्टीप्लिकेशन में करेंगे तो ये उसका क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल। यानी इसको हम इस तरह लिख सकते हैं पाई मल्टीप्लाई बाय, और ये जो 1/2 है इसको 2/1। तो नीचे 1 लिखें या ना लिखें तो ये पीरियड क्या आ रहा है? 2π। तो इस तरह आप इसका पीरियड लिख सकते हैं 2π। बाकी जो दूसरा मेथड है उसमें हमने स्टेटमेंट लिखनी है पहले, द पीरियड ऑफ कोटेंजेंट फंक्शन इज पाई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस फंक्शन में अगर हम पाई ऐड करते हैं तो वही वैल्यू होगी जो cot x + 2 की होगी।
अब यहाँ पे इसको 1 बनाने के लिए आपने 1/2, जैसे मैंने ऊपर लिखा ना 1/2 मल्टीप्लाई बाय एक्स, तो 1/2 को बाहर फैक्टर आउट करना है। तो 1/2 को जब फैक्टर आउट करेंगे तो इसके पास 1/2 नहीं है फैक्टर, तो इसको आपने उससे डिवाइड कर देना, ठीक है। तो लिखेंगे कॉट 1/2 एक्स पाई ओवर 1/2। बाकी प्रोसीजर इसी तरह होगा जैसे हमने ये ऊपर परफॉर्म किया है कि इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये उसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। और इस तरह जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 पाई। अब इसका क्या है, पावर सॉरी कोफिशिएंट 1x का, तो जब 1 हो जाए तो ये जो आपके पास एक्सप्रेशन आया है ना बचता है, तो ये क्या होगा, इसका पीरियड। अब मूव करते हैं नेक्स्ट दो पार्ट्स की तरफ। फिफ्थ पार्ट में भी अगर हम देखें तो हमारे पास साइन फंक्शन है और इसमें थोड़ा सा चेंज आ रहा है कि यहाँ पे देखें 19 लिखा हुआ है, लेकिन इससे आपने परेशान नहीं होना। क्यों, देखें हमने जो जनरल फॉर्म पढ़ी थी किसी भी हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसकी, जैसे साइन की ही बात कर लेते हैं, तो वो कुछ इस तरह पड़ी थी cx प्लस डी, ठीक है, a प्लस बी साइन cx प्लस डी। और शुरू में ही आपको बताया था कि आपने ये जो a b और d है इनसे परेशान नहीं होना। हमारा फोकस सिर्फ इस एक्सरसाइज में यहाँ पे होगा सी पे। इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 11.3 में जाके, ठीक है। अभी हमने फोकस करना है सी के ऊपर। तो पीछे जितने भी हमने फंक्शंस किए उनमें जो था वो ये सीन था कि ए जो है वो 0 था, जो कि हम नहीं थे लिख रहे, और बी की वैल्यू 1 आ रही थी, यानी इस तरह आ रहा था, और सी किसी के साथ एक्स के साथ बल्कि मल्टीप्लाई हो रहा था, और डी भी 0 था, यानी इस तरह का फंक्शन आ रहा था। अब थोड़ा सा चेंज आया कि यहाँ पे 19 आ गया, 1 की बजाय 19 आ गया। इसी तरह आगे क्वेश्चन जो फंक्शंस आएंगे उनमें चेंज आएगा कि ए की भी कुछ ना कुछ वैल्यू उसने लिखी होगी और डी की भी, तो उनसे आपने परेशान नहीं होना, आपने फोकस करना है सी के ऊपर। अगर हम इसका शॉर्टकट मेथड डिस्कस कर लें तो शॉर्टकट मेथड के मुताबिक इसका जो पीरियड होगा वो क्या होगा कि आपने सबसे पहले देखना है इसका जो पेरेंट फंक्शन है बेसिक फंक्शन साइन, उसका पीरियड क्या है 2 पाई। तो 2 पाई को ऊपर रखना होता है और सी की एब्सोल्यूट वैल्यू से डिवाइड करना होता है। अब यहाँ सी क्या है, अगर आप कंपेयर करें तो यहाँ एक्स का जो मल्टीपल है, यानी एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो π/20 है, तो π/20 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी π/20 आएगी, तो π/20 आ जाएगा। अब ये देखें, ये जो बटा है ना इसका मतलब होता है डिवीजन। आप चाहे तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 2 पाई डिवाइडेड बाय π/20, ठीक है। तो जब डिवीजन हो तो उसे हमने कन्वर्ट करना होता है मल्टीप्लिकेशन में, तो जब मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं तो 20 ऊपर आ जाएगा, तो पाई नीचे, यानी बाद वाली जो फ्रैक्शन होती है उसका रेसिप्रोकल ले लेना होता है। तो पाई पाई से कैंसिल, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 20 कितना आ गया 40, यानी इसका पीरियड बाय शॉर्टकट मेथड 40 आया। दूसरा जो लॉन्गर वर्जन है मेथड, उसमें हम क्या करेंगे कि लिखेंगे द पीरियड ऑफ साइन फंक्शन इज़ 2 पाई, कि इसका जो पेरेंट फंक्शन है उसका पीरियड 2 पाई है, तो जब 2 पाई इसमें ऐड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी, ठीक है। अब हमने एक्स का कोफिशिएंट 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए ये जो भी इधर वैल्यू होगी, जो भी एक्सप्रेशन होगा उसको आपने फैक्टर आउट करना है। इसके पास अगर वो वैल्यू नहीं है, यानी वो फैक्टर नहीं है, तो उससे आपने इसको डिवाइड करना है। तो हम लिखेंगे 19 साइन π/20 बाहर, ये एक्स का कोफिशिएंट 1 हो गया और इसको आपने π/20 से डिवाइड कर दिया। अब ये बिल्कुल यही चीज़ बन गई जो हमने यहाँ लिखी है, इसको उसी तरह सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं कि ये 40 आ जाएगा। अब ये जो 40 आया, एक्स का कोफिशिएंट 1 हो चुका है, ये 40 जो है आपका, यही आपका पीरियड है, तो ये आंसर आ गया। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन है वो कोसिकेंट है, और इसमें आपको पता होना चाहिए जो कोसिकेंट का हमारे पास यानी कि पीरियड है पेरेंट फंक्शन की अगर हम बात करें, क्योंकि कोसिकेंट कॉस का रेसिप्रोकल है तो वो 2 पाई है। तो इसी तरह अगर हम बात करें तो इसका पीरियड बाय शॉर्टकट मेथड क्या आएगा, 2 पाई और डिवाइडेड बाय सी क्या है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 2/5 मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक ही बात है। तो सी यहाँ पे 2/5 है, उससे आपने डिवाइड करना है। अब फिर इसे डिवीजन है, इसे मल्टीप्लिकेशन में करेंगे तो बाद वाली फ्रैक्शन को आपने उल्टा के लिख देना 5/2, 2 से कैंसिल, तो 5 पाई है आपके पास, ये इसका पीरियड आ गया। अगर लॉन्गर मेथड की बात करें तो आपने लिखना है द पीरियड ऑफ कोसिकेंट फंक्शन इज़ 2 पाई, यानी इसमें अगर हम 2 पाई ऐड करते हैं लेफ्ट साइड पे यही एक्सप्रेशन, तो वो इक्वल आएगा इसके। अब यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट 1 बनाना है तो 2/5 को आपने फैक्टर आउट कर लेना है। इसके पास 2/5 नहीं है तो उससे आपने इसको डिवाइड कर देना। अब ये यही चीज़ बन गया, इसको उसी तरह सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास 5 पाई आएगा। जो 5 पाई आया है यानी एक्स का कोफिशिएंट 1 हो चुका है, ये जो 5 पाई आया है यही हमारा पीरियड है। इसी तरह देख लेते हैं नेक्स्ट दो पार्ट्स।
इसमें अब देखें तो आपके पास वही जनरल फॉर्म की अगर बात करें तो 1 की बजाय यहाँ 1/2 है। बाकी ये डी की देखें वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है, क्योंकि हमने जनरल फॉर्म में बात की थी बी साइन और सी एक्स में कुछ ना कुछ ऐड भी हो सकता है या सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है, तो डी है। तो आपने इसको नहीं देखना, पाई/2 को नहीं देखना, आपने जो भी मतलब देखना है वो एक्स के कोफिशिएंट को देखना है 3/2। हमारा फोकस यहाँ पे सी के ऊपर ही है इस एक्सरसाइज में पूरी में। तो अगर हम शॉर्टकट मेथड इसकी बात करें तो इसका पीरियड क्या होगा, अब साइन फंक्शन है तो साइन का जो पेरेंट फंक्शन है उसका पीरियड 2 पाई है, तो 2 पाई को सी क्या है यहाँ पे 3/2, क्योंकि 3/2 एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 3/2 ही होगी, तो इसे आपने डिवाइड कर दी। तो उसी तरह जब इसे मल्टीप्लिकेशन में करेंगे तो नीचे वाली फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल ले लेना आपने, तो ये आपके पास आ जाता है 4 पाई/3, यानी ये हमारे पास क्या आ गया है, इसका पीरियड आ गया। और अगर हम लॉन्गर मेथड की बात करें तो आपने सिंपली क्या करना है कि लिखना है कि 2 पाई साइन का जो पीरियड है। अब यहाँ पे एक एहतियात करनी है आपने कि 2 पाई हम सिर्फ ऐड कर रहे हैं एक्स वाले एक्सप्रेशन में, ठीक है, इसमें नहीं ऐड कर रहे, पाई/2 में ऐड नहीं कर रहे। तो आपने ब्रैकेट्स का यूज़ करना है, यानी एक तो ब्रैकेट ऑलरेडी लगी हुई है ना, एक आपने इस तरह मैं नीचे लिख के आपको बताता हूँ कि ये लेफ्ट साइड पे वही एक्सप्रेशन है, राइट साइड पे 3x/2 + 2 पाई। इसका मतलब ये होगा कि इसके इर्द गिर्द ब्रैकेट्स लगाई हैं कि ये 2 पाई सिर्फ इसमें ऐड हो रहा है, ये अलहदा है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे कि 2 पाई इसमें ऐड किया तो इसका कोफिशिएंट 1 बनाना है, तो 3/2 जब आपने फैक्टर आउट करना है तो इसको इन दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान लिखना है, क्योंकि ये इस ब्रैकेट से निकल के यहाँ आएगा, ठीक है, बाहर नहीं लिखना अब आपने। तो 3/2 हम फैक्टर आउट करते हैं, तो चूंकि इसके पास 3/2 नहीं था उसे डिवाइड कर दिया। अब बिल्कुल ये यही एक्सप्रेशन बन गया, तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे उसी तरह तो 4 पाई/3 आपके पास आएगा। बाकी सारा कुछ उसी तरह रहेगा, सिर्फ ये जो ब्रैकेट के अंदर है ना इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो ये जो 4 पाई/3 आया यही हमारा पीरियड है। इसके बाद नेक्स्ट भी देखें आपके पास वही चीज़ है सेम टू सेम कि ए यहाँ पे ए की वैल्यू भी है, बी की भी कोई ना कोई वैल्यू है, देखें 5 - 5, बी की -3 और बाकी सी की 7 पाई है और डी की भी वैल्यू है। तो बाकी वैल्यू से आपने परेशानी होना, आपने फोकस करना है सिर्फ सी पे। तो सीकेंड फंक्शन है, सीकेंड फंक्शन चूंकि हमारे पास कॉस का रेसिप्रोकल है तो इसके पेरेंट फंक्शन का जो पीरियड है वो 2 पाई है। 2 पाई को आपने अब एक्स का जो कोफिशिएंट है 7 पाई उससे डिवाइड कर देना, तो पाई पाई से कैंसिल, तो क्या आ गया पीरियड 2/7। बिल्कुल सिंपल सा काम है। अगर हम प्रॉपर मेथड की तरफ चलें जो कि लॉन्गर मेथड है, वैसे मेथड ये भी प्रॉपर ही है, करेक्ट है, लेकिन लॉन्गर मेथड की तरफ चलें तो लिखेंगे द पीरियड ऑफ सीकेंड फंक्शन इज़ द 2 पाई। तो हम क्या कर सकते हैं कि हमने इसी एक्स में, अब इसमें नहीं करना आपने, ठीक है, ये अलहदा है, आपने एक्स वाले एक्सप्रेशन में 2 पाई को ऐड करना है तो ब्रैकेट्स का यूज़ करना है। एक ब्रैकेट तो ऑलरेडी है 7 पाई x + 2 पाई के लिए एक और ब्रैकेट लगानी है। तो इसमें भी इसका कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए 7 पाई को आप फैक्टर आउट करेंगे, फैक्टर आउट करके इन दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान लिखेंगे, तो इसको फिर आप 2 पाई को 7 पाई से डिवाइड करेंगे। उसी तरह पाई पाई से कैंसिल, तो 2/7 बचेगा। तो यही आपका क्या होगा, पीरियड होगा। बाकी एक्सप्रेशन देखें सेम एज इट इज़ है, उसको नहीं हमने कुछ भी किया, तो लिखते हैं कि पीरियड 2/7। अब मूव करते हैं नेक्स्ट दो पार्ट्स की तरफ। सेम उसी तरह जनरल फॉर्म में गिवन है, तो अगर हम इसका शॉर्टकट मेथड देखें तो फंक्शन कौन सा, tan है। अब tan का पीरियड क्या था, पाई। इस चीज़ का ख्याल रखना है आपने, ये ना हो कि सबको 2 पाई से डिवाइड कर दें। tan और cot जहाँ पे आएगा वहाँ पाई से डिवाइड करना है। एक्स का मल्टीपल क्या है, पाई/30, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी पाई/30 आएगी। तो जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे यानी कि बेसिकली हमने क्या करना है, इस डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन लगानी है और नीचे वाले फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लेना है। तो देखें पाई पाई से कैंसिल होगा तो क्या आ जाएगा 30, ठीक है। तो इसका मतलब इसका पीरियड क्या आ गया 30, ये शॉर्टकट मेथड है। अब लॉन्गर मेथड की तरफ चलें तो आपने लिखना है द पीरियड ऑफ टेंजेंट फंक्शन इज पाई। तो एक्स वाली जो एक्सप्रेशन है उसमें हम पाई ऐड कर देंगे, इसमें डी नहीं था तो आपको ज़्यादा ब्रैकेट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको हमने फैक्टर आउट करना है ताकि ये 1 हो। जब इसको फैक्टर आउट करेंगे तो इसी से आपने इसको डिवाइड करना है, तो लिखना है 12 + 10 साइन पाई/30 एक्स + पाई/पाई/30। ये यही चीज़ बन गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 30 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो पीरियड है इसका वो 30 ही है। उसके बाद इसको भी देख लेते हैं, इसका भी शॉर्टकट मेथड। यहाँ देखें हमारे पास कॉट फंक्शन है। अब तो कॉट चूँकि tan का रेसिप्रोकल है तो इसका पीरियड भी क्या है, जो पेरेंट फंक्शन है वो पाई है।
तो पाई को आपने डिवाइड करना है, ये जो एक्स का कोफिशिएंट आपको नज़र आ रहा है 7/4, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू से जो कि 7/4 आएगा। अब इसके रेसिप्रोकल से आपने मल्टीप्लाई कर देना, तो ये आपके पास आ जाएगा 4π/7। ठीक है, ये शॉर्टकट मेथड है। तो लिहाजा अगर आप प्रॉपर मेथड के यानी जो लॉन्गर मेथड है उसकी तरफ जाना चाहते हैं तो लिखेंगे द पीरियड ऑफ कोटेंजेंट इज़ पाई। तो पाई को आप देखें आगे, ये जो आपके पास एक नंबर ऐड हो रहा है यानी डी π/4, इसको आपने इग्नोर करना है और सिर्फ एक्स वाली में आपने पाई को ऐड करना है। ठीक है, ब्रैकेट्स का आपने इस्तेमाल करना है, यानी एक और ब्रैकेट आपको लगानी पड़ेगी कि एक तो ऑलरेडी मौजूद है, एक ये 7x/4 में प्लस पाई किया, तो एक और ब्रैकेट लगानी पड़ेगी। अब 7/4 को आप यहाँ पे लेके आएंगे। ठीक है, फैक्टर आउट करेंगे। अब इसके पास 7/4 नहीं था फैक्टर, तो इससे आपने डिवाइड कर देना, तो आपके पास आ जाएगा π/7/4। अब इसके रेसिप्रोकल से बिल्कुल वही जैसे पीछे काम किया मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बाकी एक्सप्रेशन सेम एज इट इज़ रहेगा, तो आ जाएगा 4π/7। यही हमारा पीरियड। अब बात करनी है हमने लास्ट क्वेश्चन की। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन में भी वही जनरल फॉर्म a + b, अब सीकेंड आ गया और cx + d है। तो हमारा जो मेन कंसर्न है वो c के साथ है। सीकेंड का जो पीरियड है वो 2π होता है, यानी इसका जो पेरेंट फंक्शन है। तो हम कह सकते हैं कि इसके पीरियड अगर हम फाइंड करना चाहें शॉर्टकट मेथड से तो 2π/c की एब्सोल्यूट वैल्यू। अब c की एब्सोल्यूट वैल्यू यानी c यहाँ पे क्या है, x/15 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1/15 × x। तो 1/15 से आपने डिवाइड करना है, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी वही होगी। इससे जब मल्टीप्लिकेशन में हम कन्वर्ट करेंगे तो आपने जो नीचे वाली फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल ले लेना, यानी 15/1। 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30π आ जाएगा। ठीक है, अगर हम लॉन्गर मेथड की बात करें तो हम लिखेंगे द पीरियड ऑफ कोटेंजेंट की बजाय यहाँ सीकेंट कर ले, सीकेंट इज द, और पाई की बजाय 2π कर ले, 2π है। तो 2π किस में ऐड करना है, इस एक्सप्रेशन में, यानी एक और ब्रैकेट आपको बनानी पड़ेगी। एक तो ये बड़ी ब्रैकेट है, एक और बनानी पड़ेगी। तो लेफ्ट साइड आपने यही एक्सप्रेशन लिखा, राइट साइड में क्या किया कि x/15 में प्लस 2π किया है, तो इसको बाहर अगर दिखा है ब्रैकेट के 2π/15 को, यानी इससे हमारा कोई कंसर्न नहीं, हमारा कंसर्न है एक्स वाली टर्म से। अब 1/15 को फैक्टर आउट करके आप यहाँ पे लिखेंगे दरमियान में दो ब्रैकेट्स के, तो इसके पास 1/15 नहीं है, तो उससे आपने इसको डिवाइड कर देना। ये यही चीज़ बन गई। इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास यानी इसके फोकस करना, बाकी एक्सप्रेशन सारा उसी तरह रहेगा, 30π आ जाएगा। तो हमारे पास जो 30π है यही इसका पीरियड है। तो इस तरह ये एक्सरसाइज पहली हमारी कंप्लीट होगी इस चैप्टर की। कोई किसी किस्म का डाउट या क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।